गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बच्चों, आप सबको जय श्री गुरुदेव। जो लोग YouTube पे हैं आप सबको जय श्री गुरुदेव, और जो लोग गूगल मीट पे हैं आपको भी जय श्री गुरुदेव, बच्चों को भी जय श्री गुरुदेव। अब शुरू करते हैं हमारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात, सिद्ध योग से आने वाले बदलाव। और सिद्ध योग के जब बदलाव आते हैं उस समय जो फीलिंग्स होती हैं या फिर उस समय जो प्रभाव होता है, जो अवस्था होती है, कई बार हम उसे समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि हमारे जीवन में आर्थिक नुकसान होने लग गया है, या फिर हम मानसिक रूप से परेशान रहने लग गए हैं, या फिर हमारे जीवन की दिशा जो है वो भटक गई है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है, क्योंकि जिस प्रभाव में ये जीवन चल रहा है साधना से पहले, साधना के बाद वो उस प्रभाव में नहीं चलता, प्रभाव बदल जाता है। प्रभाव का अर्थ है कि रास्ता जो है बदल जाता है। देखिए ये बात श्री गुरुदेव ने कही थी। उन्होंने कहा कि पहले की जो आराधनाएं थीं उनमें क्या हो रहा था कि जैसा जीवन पहले चल रहा है आराधना के बाद भी वैसा ही चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ये बात श्री गुरुदेव ने कही है कि आराधना से पहले वाला जीवन और आराधना के बाद वाला जीवन एक ही है, बदलाव नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जो दीक्षा दे रहा हूँ इससे आप में क्रियात्मक बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, यानी कि अब जो साधना आप करोगे उससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो अब आप जहाँ जहाँ भी जिस जिस क्षेत्र में भी हैं, कुछ लोग तो परेशान होते हैं बीमारियों से, मानसिक रूप से या फिर भौतिक रूप से परेशान होते हैं, वो जुड़ते हैं। उनके जीवन में जब उनकी परख होती है कि वो गुरु के प्रति समर्पण है उनका या नहीं है, तो फिर एक बार परख हो जाए कि हाँ ये साधक है, ये आगे बढ़ जाएगा, फिर उसके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। और उससे पहले टेस्टिंग पीरियड भी होता है साधक का, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप आए साधना में और आपको बोनस के रूप में सब कुछ मिल गया और फिर बाद में आपकी टेस्टिंग हुई। पहले सबसे पहले टेस्टिंग गुरुदेव की होती है। गुरुदेव सबसे पहले अपना ही टेस्ट देते हैं। तो साधना में सबसे पहले जो साधक आता है उसको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, पुराने जो कर्म प्रारब्ध होते हैं उनके अनुसार उनको दिव्य दर्शन हो सकते हैं, कोई भी अनुभूति होती है जो उनका विश्वास दृढ़ करती है कि गुरुदेव में कुछ तो है भैया। तो पहला गुरुदेव परीक्षा देते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझ में कोई गुंजाइश है तो परिवर्तन अभी आ जाएगा। तो पहले तो गुरुदेव अपनी गुंजाइश दिखाते हैं, लेकिन गुरुदेव ने साथ में ये भी कहा है कि बहुत लोग दीक्षा लेते हैं आके, बहुत लोग दीक्षा देते हैं, उनमें से सकारात्मक लोग जो होते हैं वो मुझसे जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर 10,000 लोगों ने दीक्षा ली तो उसमें सकारात्मक अगर एक ही हुआ तो एक ही जुड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई जुड़ भी गया समय के लिए तो किसी वजह से, अपने किसी फ़ायदे की वजह से, या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि बिना गुरु को समझे, बिना ये समझे कि गुरु क्या है, गुरु क्या करता है, गुरु कौन होता है, गुरु हमारी कैसे सहायता करता है, बिना ये समझे सिर्फ ये कि हाँ हमारे गुरु हैं और हमें बेनिफिट होगा या ये होगा या बीमारियाँ ठीक करते हैं तो मेरी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी या कुछ भी होगा, तो उस लालच में सिर्फ कि हाँ मेरी बीमारी ठीक हो जाए फिर जो भी होगा देखा जाएगा। तो कई बार वो इस तरह का मन में विचार होता है, तब वहाँ पे काम होता भी नहीं और वहाँ पे कुछ पता भी नहीं चलता, ठीक है। जहाँ पर आप गुरु के प्रति समर्पित होते हो, जैसे आप कहीं म्यूज़िक सीखने गए, किसी टीचर के पास गए, तो वो टीचर बैठा है म्यूज़िक सीखने के लिए, तो आप कहोगे कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, तो बोला हाँ, तो आपके मन में होगा कि मेरा टीचर कैसा है,
ये मुझे म्यूज़िक सिखा भी पाएगा कि नहीं सिखा पाएगा। ये तो जनरल साधारण सी बात है ना। जब पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में लेके जाते हैं तो वो चाहते हैं कि किसी अच्छे स्कूल में दाखिला हो, ठीक है। जो शिक्षक पढ़ाएंगे, जो टीचर पढ़ाएंगे, वो उनकी काबिलियत कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। इसीलिए तो इतने रुपए फ़ीस देते हैं, लाखों रुपए फ़ीस लगती है, क्योंकि अच्छे स्कूलों में टीचर जो होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा ट्रेंड टीचर होते हैं। उनकी जो स्टडी का जो तरीका होता है वो अलग होता है थोड़ा सा, बाकी उनके नियम कानून और वो सब फैसिलिटीज़ होती हैं, तो बेहतर चीज़ के लिए होता है। तो हर कोई पहले गुरु की परीक्षा लेता है। तो इस परीक्षा से गुरु की परीक्षा भी तभी होती है अगर उसने एडमिशन लेनी है। स्कूल में जाके आप ये सब देखोगे, यानी कि आपका मतलब है स्कूल में एडमिशन लेके यहाँ पर एटलीस्ट बच्चे को स्कूलिंग सारी यहीं पर ही हो। कौन पेरेंट चाहेगा कि 2 साल की स्कूलिंग, 3 साल की स्कूलिंग हो? पेरेंट्स अगर चाहेंगे कि मेरा बेटा यहीं पढ़े, अच्छा स्कूल है और ये जाए, तो शिष्य को भी इसी तरह से आना चाहिए कि हाँ गुरु है तो फिर परमानेंट होगा तो मज़ा आएगा। शुरू में आप थोड़े ससेप्टिकल हो सकते हो कि गुरु की क्षमता क्या है, लेकिन हाँ देख लेते हैं अगर है तो मुझे परमानेंट गुरु चाहिए। कुछ इस विचार से आते हैं कि हाँ मुझे गुरु चाहिए, तो फिर वो सकारात्मक रूप से आते हैं गुरु को धारण करने के लिए। मुझे जीवन में गुरु चाहिए, हर मार्गदर्शन में गुरु चाहिए। कुछ तो सिर्फ पैसे के लिए धारण करते हैं, कुछ बीमारियों के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से जो धारण करता है या पूर्ण रूप से ये मानता है कि गुरु ही सब कुछ है मेरे लिए और मुझे गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, उसकी एडमिशन डेफिनेटली हो जाती है। और फिर पहले गुरुदेव दिखाते हैं, शक्तिपात करते हैं दीक्षा के हिसाब से, कर्म प्रारब्ध के अनुसार उसको एक स्थिति पे लेके जाते हैं। यानी कि शुरू में साधक को जो मिलता है वो गुरु कृपा से उसके पुराने कर्मों के जहाँ तक उसकी साधना होती है वहाँ तक वो वहाँ एक्सपीरियंस करता है वो चीज़। तो कईयों को लाइट दिखना, कृष्ण जी के दर्शन होना या जीसस के दर्शन होना या किसी भी भगवान के दर्शन होना वो संभव है शुरू में। फिर बाद में 10-12 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद वो ध्यान जो है वापस शुरू होता है शुरू से। यहाँ पर साधक जो है, यहाँ पर साधक सोचता है कि ये क्या हो गया, अब क्यों नहीं लग रहा ध्यान, पहले तो बहुत अच्छा ध्यान लगता था, अब क्यों नहीं लग रहा ध्यान। यहाँ से साधक शुरू से शुरू करता है, यानी कि उसके पास पुराने कर्म प्रारब्ध हैं, लेकिन यात्रा तो आपकी पूरी सफाई की है, ठीक है। इस जीवन में जो जितने भी क्षेत्र हैं आपके वो शुरू से शुरू होगा। पहले आप किसी स्कूल से दूसरे स्कूल में आए, किसी थॉट प्रोसेस से आप कहीं पर आए, तो आपकी पहले तो अनलर्निंग होगी कि आपने जो सोचा है समझा है गुरु के बारे में, पहले तो वो निकाल के रख दो। क्योंकि अध्यात्म में आने से पहले लोगों को अध्यात्म के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता। 90% लोगों को नहीं पता कि अध्यात्म क्या है। लोग सोचते हैं अध्यात्म का मतलब है त्याग कर देना या घर से निकल जाना या पूजा पाठ में लग जाना या अलग से ही हो जाना। तो अध्यात्म को लोग थोड़ा सा अलग विषय समझते हैं, जबकि ये अलग विषय नहीं है, ये जीवन का बेस है, आधार है। और संसार अगर आपको सही से सक्सेसफुल आपको जीवन में होना है और अपनी प्रतिभाओं का पूर्ण उपयोग करना है, अपने अंदर की हर सेल को आपने कार्यरत करके उसका लाभ उठा के इस जीवन को महत्वपूर्ण और विशेष बनाना है, तो आपका आधार अध्यात्म ही होना चाहिए। और उसी अध्यात्म के बेस से भागते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं अध्यात्म में आके हमारी मौज मस्ती ना चली जाए, हमारी दारू ना छूट जाए या हमारा खाना पीना ना छूट जाए, या फिर वो बाद का काम है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम जीवन में इंजॉय करना चाहते हैं। तो उस चक्कर में अध्यात्म को वो समझते नहीं है। तो फिर उनकी ट्रेनिंग में चला जाता है काफ़ी समय कि अध्यात्म को समझो, अध्यात्म ही विशेष है, अध्यात्म ही सारे संसार की जो है वो बेस है। तो फिर क्योंकि बेस इसलिए है कि अध्यात्म से जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और आपकी प्रतिभाएं निखरती हैं। तो हमारे जब भौतिक जीवन में जब समस्याएं आती हैं तब हमें अगर अध्यात्म ग्रहण करना है, उससे अच्छा है कि पहले ही प्रॉब्लम आने से पहले ही अध्यात्म को ग्रहण किया जाए। माता पिता की विशेष ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को अपनी धन दौलत और अपने कल्चर के साथ साथ, अपनी शिक्षा के साथ साथ उनका जीवन में एक बेस रूप में एक ऐसी चीज़ हो जिस पे वो निर्भर कर सके, डिपेंड कर सके, ठीक है। और गुरु के बारे में बताना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब तो जितने भी माँ बाप हैं जो जानते हैं उनका तो ये वो तो उनका तो फ़र्ज़ बनता है कि वो बताएं, बच्चों को बताएं कि गुरु ही सर्वोपरि होता है, गुरु ही हमें आगे लेके जाता है, गुरु ही हमारी सारी समस्याओं को सॉल्व करता है। गुरु का महत्व बताना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अध्यात्म को समझने के लिए थोड़ा सा समय कई बार चला जाता है, और फिर जब समझ जाते हैं फिर समर्पण से फिर काम शुरू होता है। फिर कुंडलिनी जो है आपको अध्यात्म में प्रवेश करवाती है। अध्यात्म में प्रवेश भी
एक बार में नहीं होता कि आपने श्री गुरु को धारण कर लिया और आप नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो तो आप अध्यात्म में हो। ऐसा नहीं है। अध्यात्म जगत जो है बिल्कुल ही अलग जगत है। अध्यात्म जगत में सारी चीज़ें जो हैं वो एक रिफ्लेक्शन की तरह, एक आईने की तरह काम करती हैं। अध्यात्म जगत में आपको कोई मिलता नहीं। अध्यात्म में आप जब एंटर करते हो तो अध्यात्म में सिर्फ सारे के सारे एक तरह से आपके प्रतीकात्मक रूप हैं, या आप ये कह लीजिए कि आईना ही बन के रह जाते हैं। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, संबंधी हों, या अननोन पीपल हों, या आपके घर वाले हों, कोई भी हो। अध्यात्म में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता आपके सिवाय, क्योंकि अध्यात्म जो है ये साक्षात्कार का विषय है, आत्मा का विषय है। और अगर आप बेस रूप से देखो तो आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है। बस वो आत्मा, परमात्मा का अंश जो है वो किसी तरह कहीं पर अपने आप को फंसा हुआ है, उसे पता नहीं है उस चीज़ का। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से तो जितनी भी आप इंसान हो इस दुनिया में पूरे, वो सारे के सारे आत्म रूप हो, और आत्मा तो एक ही है, उसी का अंश है, उसी में मिलना है जाके। तो जब आप अध्यात्म में जाते हो, अंदर जाते हो, तो सच्चाई ये है कि अंदर कोई भी नहीं है, अंदर सिर्फ आप ही हो। ये पहला, सबसे पहला आत्मज्ञान है। जब आपको ये महसूस हो जाता है कि मैं जो व्यवहार करता हूँ, मैं जो बातें करता हूँ, या मैं रिएक्शन करता हूँ, या मैं किसी से कोई बिज़नेस करता हूँ, या मैं कहीं नौकरी करता हूँ, या मेरे दोस्त हैं, या मेरे भाई बंधु हैं, या लोग हैं मेरे, या फिर आप पुरुष हो तो बाहर स्त्रियां हैं, स्त्री हो तो पुरुष हैं, और भी बहुत सारी रिश्तेदार हैं, माता हैं, पिता हैं। जब सारे के सारे आप अंदर खोजते हो तो आपको ये लगता है कि जब मैं व्यवहार करता हूँ, किसी के साथ भी करो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। ये रियलाइजेशन आ जाना कि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ। तो प्रश्न खड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं तो हमें पता तो होता नहीं कि सब कुछ एक ही है। हम सोचते हैं कि अध्यात्म में जाने से जो हम बुक्स पढ़ते हैं हमें सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, या हमारा ये चक्कर खुल जाएगा तो हमें प्रतिभाएँ आ जाएंगी। लेकिन असल में है अपने आप को खोजना है, आपको अंदर जाके। तो जब आप अपने आप को खोज रहे हो तो आपको तो कोई दिखता नहीं, आप तो व्यवहार कर रहे हो लोग समझ के। धीरे धीरे आपको लगता है कि मेरा व्यवहार ही मैं हूँ, और जो भी बाहर जो दुनिया दिखती है, जब इनसे मैं व्यवहार बाहर कर रहा हूँ, शब्दों से कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे अंदर प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं, या मैं अपने आप को देखना कैसे शुरू कर लिया है। तो दृष्टा भाव प्रकट होता है अंदर जाने के बाद अध्यात्म में, वो आपका सबसे बड़ा गुण है, दृष्टा भाव। दृष्टा भाव पहला अध्यात्म का गुण आपके अंदर जो प्रकट हुआ, वो आपको दृष्टा भाव आत्मा देती है। अगर आपको अभी तक ये चीज़ें महसूस नहीं होती कि आप किसी से प्रश्न पूछते हो, लेकिन आप जब प्रश्न पूछते हो तो आप किस विचार से पूछते हो, किस भाव से पूछते हो, ठीक है। जब आप कहीं जाते हो तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सोचो कि एक कमरा है, उस कमरे में सब तरफ आईने लगे हुए हैं, उस कमरे में सब तरफ आईने लगे हुए हैं। या फिर ये सोचो कि उस तरफ जो सब तरफ आईने लगे हुए हैं वो 20 आईने हैं, 20 आईने के टुकड़े, और आपने उस रूम में प्रवेश किया और वो आईने आपको नहीं दिखाई दे रहे, आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप उनसे व्यवहार करते हो, अलग अलग व्यवहार करते हो। हाँ जी, ठीक हो जी, ठीक है। 20 लोग और 20 तरह का व्यवहार। फिर वो अचानक व्यवहार, वो लोग जो हैं अचानक आईने में बदल जाते हैं, फिर आपको कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर 20 के 20 आईनों में आप खुद को देखते हो। अब आपका व्यवहार क्या होगा? अगर आप अपने घर के आईने में देखते हो अपने आप को कि भैया ठीक लग रहा हूँ, ठीक है, तो शेप बना ली मैंने, ब्रश कर लिया मैंने अपना हेयर स्टाइल ठीक कर लिया, या फिर मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं ठीक है। अब जब बाहर जाओगे, वहाँ पे जो आईना होगा उसमें किसको देखोगे? अपने आप को ही देखोगे, भैया मैं ठीक ठाक हूँ, मैं घर से ठीक करके आया था, कपड़े वपड़े ठीक हैं भैया, सब ठीक ठाक है। तो आईने का तो यही काम है ना आपके लिए। जहाँ भी आपको आईना मिलेगा आप क्या देखोगे उसमें? यही देखोगे ना कि आप ठीक ठाक हो, आप ठीक ठाक लग रहे हो। आत्म जिसकी जागृत हो जाए, जो आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ जाए, उसको भी हर समय एक ही चीज़ रहती है,
कि जब भी मैं किसी से बात करूं, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे टेलीफोन पे, मोबाइल पे, या कैसे भी, या चैट मैसेजेस हों, जैसे भी, उसको ये नहीं लगेगा कि वो किसी दूसरे से व्यवहार कर रहा है। वो अपने आप को संवारने के लिए व्यवहार करेगा, अपने आप को ठीक करने के लिए व्यवहार करेगा, अपना सुधार करेगा, अपना स्वाध्याय करेगा। तो अंदर के जगत में, अध्यात्म में जो साधक प्रवेश करता है, उसे दो दिखते नहीं, उसे एक ही दिखता है। और किसी के प्रति अगर उसके मन में कुछ आ भी जाए तो उसको रियलाइजेशन होगी, तो ये तो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये रियलाइजेशन जो है उसको राम की तरफ लेके जाती है, अच्छे व्यवहार की तरफ लेके जाती है, प्योरिटी की तरफ लेके जाती है, क्लियरेंस की तरफ लेके जाती है। ठीक है, अब आप अगर अपने अपने जीवन में देखो कि आपने मुझसे कुछ बात कही, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपने दूसरे व्यक्ति से वही कुछ और बात कह दी, आपके भाव अलग है। अगर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक जगह पर, वो रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ का, और वो दो लोगों को रिपोर्ट कर रहा है उस चीज़ के लिए, और दोनों को अलग अलग व्यक्ति दिखते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आप गूगल मीट पे 23 लोग हो, एक तो मेरा ही आई, 22 आप हो, और यूट्यूब पे लगभग 32 लोग हैं, 32 और 22 कितने हो गए, 54। अब 54 लोग हैं। अगर 54 को मैं एक जैसा ही दिखूं तो मेरी अध्यात्म में प्रगति हो रही है। अगर मैं 54 को एक जैसा ही दिखूं, चलो ये भी मान लो दिखूं, मतलब ये तो आपका दृष्टिकोण है, आपको लग सकता है कि ये बंदा ठीक बोल रहा है, ये बंदा बस ऐसे ही है, ठीक है, बैठा है बस, और किसी को लगता होगा दुकान है, तो ये आपका दृष्टाभाव है। लेकिन मुझे अगर इस तरफ से लगता है कि आपका किसी का भी कोई प्रश्न है, या किसी से भी मैं बात करता हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ एक जैसा, या मैं वही बोलूँ अंदर से जो सत्य है, चाहे आप रेगुलर बने हुए हो, चाहे एक दिन आते हो, चाहे 2 दिन आते हो, जिस तरह भी हमारा व्यवहार है एक दूसरे के साथ, अगर आपके साथ मेरी प्रतिक्रिया सेम है, ये है कि मैं अगर एक साधक से बात कर रहा हूँ, जो मैं अंदर से बोल रहा हूँ वही सत्य है, और दूसरे के लिए भी वही सत्य है, सिर्फ तभी अध्यात्म में प्रगति संभव है। ठीक है, आप सोचो कि आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हो, अलग अलग रूप से प्रकट करते हो, या फिर आप कोशिश करते हो कि आपने कोई कुछ ऐसा किया जो दूसरे व्यक्ति के सामने ना आए। ठीक है, एक तरह से आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने अलग व्यवहार किया, और वहाँ पे अलग व्यवहार किया, और वहाँ पे अलग व्यवहार किया, तो आप 3 प्रकार के व्यक्ति हो गए। अब आप सोचो, आप कितने लोगों से मिलते हो। सब्जी वाले से मिलते हो तो आप बदल जाते हो, आप बड़े हो जाते हो, भैया मैं तो सब्जी ले रहा हूँ, ठीक है, ये दे भैया, ये दे दो, ये दे दो, ये। फिर आप किसी मेडिसिन शॉप पे जाते हो, वहाँ पे व्यवहार आपका अलग होता है। फिर आप कहीं और जाओ, वहाँ पे व्यवहार अलग हो। ऑफिस में जाओ, अलग व्यवहार है, सीनियर्स के साथ अलग है, जूनियर्स के साथ अलग है। घर में आ जाओ, पति के साथ अलग है, पत्नी के साथ अलग है, बच्चों के साथ अलग है, सबके साथ अलग अलग व्यवहार है। तो सुबह से शाम तक आपने कितने रूप रखे। अब इन रूपों को हटा के सिर लगा लो। आपने कितने सिर धारण किए एक दिन में? रावण के तो 10 थे, आपके कितने हुए? तो ये जो अलग अलग हमारे रूप है ना, हम अपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, एक रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। और जो बात है कि एक ही है, 2 तो है ही नहीं। तो इसका अर्थ है जो मैं 10 रूप धर के बैठा हूँ, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग है। देखो, हर व्यक्ति विशेष अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके विचार उस व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, उसके लिए अलग होता है। कोई अच्छा इंसान होता है, कोई कम अच्छा इंसान होता है, डेफिनेटली। लेकिन बात ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वैसे ही प्रेजेंट कर रहे हो ना उसके सामने भी, उसके सामने उसकी क्या प्रतिक्रिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने आप को एक ही भाव में, एक ही सर से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, एक ही भाव। ठीक है, वो व्यक्ति अलग हो सकता है, अच्छा कम अच्छा हो सकता है, लेकिन आप इक्वल हो। आप इक्वली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जूनियर्स को आप डांटते हो बहुत बुरी तरह से, तुमसे गलती हो कैसे गई, और सीनियर्स के सामने आप माफ़ी मांगते हो कि सर जी इस बार हो गया, अगली बार छोड़ देना। तो ये 2 रूप हो गए। ठीक है, अगर आप गलती माफ़ कर सकते हो तो आपको गलती माफ़ करवाने का भी हक है। अगर गलती माफ़ नहीं कर सकते तो माफ़ी मांगने का भी अधिकार नहीं।
ठीक है। तो आपको हर क्षेत्र में, नीचे का क्षेत्र, सामने का क्षेत्र और ऊपर का क्षेत्र, या जितने भी क्षेत्र आपके आसपास आपको महसूस होते हैं, आपका व्यवहार सेम ही होना चाहिए अपने प्रति, और दूसरों के प्रति आपका सेम होना चाहिए। लोग अलग अलग हो सकते हैं। अब ऐसा अगर नहीं है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आप समझ लो कि कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों की एक संज्ञा दी है। कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति दंभी होते हैं, जो अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण को पसंद नहीं। कृष्ण ऐसे लोगों को उत्थान नहीं करते, आनंद की तरफ लेके नहीं जाते। चाहे आप कितनी भी तपस्या कर लो, आपको मिल जाएंगे तपस्वी, बड़े तगड़े तगड़े तपस्वी मिल जाएंगे जो तपस्या करते हैं, नाम जाप करते हैं, मालाएं, रुद्राक्ष और पता नहीं क्या क्या उन्होंने पहन रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक है ही नहीं, वो स्वयं अपने आप में एक नहीं है। तो कृष्ण किसको रास्ता दिखाए? या तो आप चूज़ कर लो कि भैया मैं सबके साथ अलग अलग करता हूँ, एज ए पिता मेरा मार्गदर्शन करो। आप चूज़ कर लो कि सिर्फ पिता के रूप में ही मेरा मार्गदर्शन करो। ऐसा तो हाँ, एक डेवलपमेंट तो हो नहीं सकती। डेवलपमेंट होगी तो सब जगह होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। आप किसी एक धर्म का तो डेवलपमेंट करवा नहीं सकते। आप किसी के पति हो तो आप कहो कि मुझे पति रूप में बेस्ट बना दो, या पत्नी रूप में बेस्ट बना दो, फिर वो बच्चों वाला क्या होगा हाल? ठीक है। तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करने की बात है, अपने व्यवहार को एक रखने की बात है। एक व्यवहार, राम के दो व्यवहार नहीं थे। अब राम का चरित्र देखो, राम का चरित्र क्या था? उनकी धर्म पत्नी की जितनी वो बात सुनते थे, उतनी ही वो अपनी प्रजा की भी बात सुनते थे। जितनी उन्होंने अपने पिता की बात सुनी, उतनी ही अपने नगरवासियों की बात सुनी, उतनी ही उन्होंने वानर सेना में प्रत्येक की सलाह मांगी, हर किसी की। तो उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एक आइडियल, इसीलिए उन्हें पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहते हैं कि ये उत्तम है, इससे उत्तम कुछ नहीं। अपने आप को एक ही व्यक्ति प्रस्तुत किया पूरे जीवन में, चाहे उनके सामने कोई भी धर्म आया, कोई भी रिश्ता आया। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि अब वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए फिर वचन ना जाए। तो वचन का अर्थ है कि मैं जैसा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मेरा वचन अपने आप को है। आपको कोई वचन दे दिया वो पालन नहीं, अपने आप को वचन दिया हुआ है कि मेरा व्यवहार जो है ये हमेशा एक सा रहेगा। मैं अपने आप को एक ही रूप में प्रकट करूँगा, 2 रूपों में, 3 रूपों में या 10 रूपों में प्रकट नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से आज रावण की संज्ञा ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए कि रावण एक दंभी व्यक्ति है और राम उत्तम व्यक्ति हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक व्यक्तित्व है और रावण 10 व्यक्तित्व रखता है। अब अगर हम अपने हिसाब से देखें कि हमारे अंदर कितने व्यक्तित्व हैं, तो अभी 3-4 सिर तो मिल जाएंगे छुपे हुए। तो अपने आप को किसी के सामने पेश नहीं करना है। जैसे मैं अगर पति हूँ तो मैं अपनी पत्नी के सामने अच्छा बन जाऊँ और बाहर जाके अच्छा वैसा व्यवहार मेरा ना हो, ठीक है, और मैं दिखाने के लिए हो जाए तो और फिर मैं किसी दूसरे को बताऊँ कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा पति हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ। मुझे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है वो चीज़, ठीक है। व्यवहार को सिद्ध नहीं किया जाता। व्यवहार एक तरंगों की तरह है, एक लाइट की तरह है जो पता चल जाएगा। राम ने कभी अपने व्यवहार की व्याख्या नहीं की होगी कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ। उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने सीधा डिसीजन लिया कि हाँ आपको अपने निर्णय लेने हैं अपने व्यवहार के अनुसार। आपको आपके निर्णय ही आपकी पहचान है कि आपने ये निर्णय लिया है। तो बाकी लोग बहुत कुछ कहेंगे, बस समय के साथ साथ आपको अपने निर्णयों पे अटल रहना। यही एक व्यवहार है, यही एक कर्तव्य है, यही अंदर की यात्रा है। अध्यात्म यहीं से शुरू होता है, एक कर्तव्य से शुरू होता है। धीरे धीरे अंदर जाओगे तो जो सिर है रावण के वो कटने शुरू हो जाएंगे। और रावण कोई और नहीं है। अब ये मत सोचना कि रावण कहाँ है। रावण और राम एक ही है। सर कट जाएंगे सारे के सारे, एक रह जाएगा। तो दंभी व्यक्ति का जब एक ही सिर रह गया हर तरफ, उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि झूठ तो फिर वो यम नियम जो सिद्धि है कि झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोल ले तो तड़पते हैं। एक मुंह झूठ बोल देगा। अगर आपके 2 रूप हैं दुनिया के सामने, घर के सामने अलग है और दुनिया के सामने अलग है, तो एक मुंह से झूठ बोलो, जितना बोलना बोलो। दूसरा मुंह रखो अपना घर में मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो अच्छी हूँ,
मैं तो पतिव्रता हूँ या पत्नीव्रता हूँ, ठीक है, वो एक मुख रख लो घर में अच्छा बनने के लिए, या मैं बहुत अच्छी औलाद हूँ, बहुत अच्छा बेटा हूँ पिताजी, लेकिन बाहर किसी जी के पिताजी के साथ क्या करके आए हो पता नहीं, या माता जी के साथ कैसे बात करके आए हो पता नहीं, तो वो मुंह अलग रख लो, ये मुंह अलग रख लो, ऑफिस वाला अलग रख लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक ही है मुंह, तो फिर सच और झूठ बाहर वाला अंदर नहीं छुपेगा, क्योंकि वही लेके आना पड़ेगा घर में भी, और घर से वही लेके जाना पड़ेगा बाहर तो मुसीबत हो जाएगी। बाहर जाके अगर झूठ बोल दिया और घर में आके तड़प रहे, घर वाले कहेंगे यार ऐसा व्यक्ति है यार तू। अगर अपने आप दिखना शुरू हो जाए कि आपने बाहर ये व्यवहार किया, डिस्प्ले लग जाए कोई वैसे तो अंदर होता है डिस्प्ले, अगर ये डिस्प्ले लोगों को दिखने लग जाए, नंबरिंग सिस्टम की, भैया ये इसके पास 20 सर है, आप कौन सा देख रहे हो, नंबर 4 नंबर 5 तो जब तक वो एक सिर नहीं होता ना, तब तक तो आप अध्यात्म में प्रोग्रेस करने की बात सोच भी नहीं सकते। अध्यात्म का शोधन है कि कई सरों से एक सर पे आना, एक सर पे आ जाओगे, फिर उसके बाद एक्चुअल में आपको अध्यात्म रिसीव करोगे। आप वो जो कॉन्शियस सिस्टम है या फिर जो सिस्टम ऊपर से आता है जिसे सुपर कॉन्शियस कहते हैं, और आप रिसीव करते हो उसको। अगर 10 हैं तो 10 कहेंगे मुझे रिसीव कराओ, मैं ये चेतना रिसीव करूँगा और मैं झूठ बोलूँगा। दूसरा कहेगा मुझे कराओ, देखो मैं बिज़नेस कितना अच्छा करता हूँ, भाई मेरे पास बुद्धि है बहुत। तीसरा कुछ और कहेगा, चौथा कुछ और कहेगा। तो अध्यात्म चेतना किसके किसके पास, किसको किसको जाएगी? भैया तुम में से साधना कौन कर रहा है? तुम में से साधना कौन कर रहा है? हम सभी साधना कर रहे हैं, ठीक है। सभी साधना कैसे कर रहे हैं? तो फिर वो साधना जो आप कर रहे हो ना, आप जब ध्यान कर रहे हो, इससे सिर जब सारे हट जाएंगे तब एक रह जाएगा। फिर वो कॉन्शियस सिस्टम जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, एक तत्व से कनेक्ट होती है, क्योंकि वो स्वयं एक तत्व है, ठीक है, दो नहीं है, एक ही है। तो फिर वो कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अध्यात्म ज्ञान किसे कहते हैं, या फिर अपने प्रश्नों का हल जो है वो क्यों मिलना शुरू हो जाता है आपको। आपके प्रश्नों का हल क्यों मिलता है आपको? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। आप सोच सकते हो कि मैं तो गुरुदेव की फ़ोटो से बात करता हूँ या फ़ोटो से बात करती हूँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता, मुझे उसके लिए गुरुदेव किसी और को माध्यम चुनते हैं। तो आपको जो चीज़ मिल सकती है आपको नहीं मिल के किसी और के माध्यम से आपको क्यों मिल रही है? इसमें अब दो विचार हैं। पहला तो ये कि आप डिसाइड कर लो कि नहीं, आपने किसी से पूछना ही नहीं है, गुरुदेव आपको अपने आप बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी तरक्की हो जाएगी तो नहीं होगी। तो ये एक तरह का ईर्ष्या है, इसमें ईर्ष्या भाव है कि मैं किसी से नहीं पूछूंगा, गुरुदेव को मुझे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ईर्ष्या क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरुदेव सबको बताते हैं, ठीक है, जो साधना करता है सबको बताते हैं, लेकिन वो बनने के लिए एक सिर होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए सबके प्रति, तब वो सिर रिसीव करता है। अगर आपके अंदर वो सारे सिर हैं और वो सारे सिरों को लेके आप कहते हो कि गुरुदेव आप, मैं किसी से नहीं पूछ रहा, मैं तो आप ही से पूछ रहा, लेकिन आपके पास वो सारे सिर हैं, तो गुरुदेव किस सिर को देंगे आप ये सोचो। तो आपको उस चीज़ कभी वो चीज़ मिलेगी नहीं आपको। फिर क्या होगा? गुरुदेव आपका मार्गदर्शन करना तो उनका, अब वो बंधे हुए हैं इस बात से कि तुम मेरी फ़ोटो से पूछो तो तुम्हारा मार्गदर्शन होगा ही होगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये तो हाँ, ये तो उनको सोचना है। अब आपका माध्यम दर्शन वो किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट होंगे जो उनसे कनेक्ट होता है गुरुदेव से। तो गुरुदेव ऐसे माध्यम को देंगे, कोई वीडियो होगा, कोई उनकी स्पीच होगी, कुछ भी होगी, वो आपके सामने आएगी, लेकिन आपके हृदय से प्रकट नहीं होगी वो चीज़, क्योंकि आप उसे धारण नहीं कर रहे, आप उसे बाहर से ले रहे हो, ठीक है। और तब तक आपको बाहर डिपेंड करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी कह लो, ठीक है। अब इतने सिर रखे हैं, थोड़ी सी तो मजबूरी, थोड़ी सी तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा उसका। और जिसका एक ही है सिर, उसको फिर डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं, वो पूरा अधिकार से, पूरा रुआब से बिल्कुल गुरुदेव को सर उठा के कहे कि गुरुदेव मेरा व्यवहार अब वैसा ही है जैसा सबके साथ है, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसी समय हृदय से प्रकट होगा, उसी समय होगा ही होगा। यह संभव है कि ना हो? अंदर से मार्गदर्शन ना हो, कोई शास्त्र, कोई गीता, ब्रह्म गीता, गुरु गीता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, कोई भी वेद, आप सिर्फ बोलो कि गुरुदेव इस वेद का ज्ञान मुझे चाहिए, आपके अंदर वो प्रकट होगा।
हाँ, उसका कोर रिलेशन आपको बाहर पढ़वाएंगे गुरुदेव, पढ़ाएंगे बाहर, कोर रिलेशन करवाएंगे, लेकिन आपको पता होगा ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरे अंदर प्रकट हुआ है। अब ऋग्वेद में क्या लिखा है आपको कैसे पता चलेगा? जब तक वो अंदर प्रकट नहीं होगा, आप उसको धारण नहीं करोगे, आपको वो फीलिंग आएगी, रियल फीलिंग आएगी, यही सत्य है। और जब वो प्रकट होगा ना, वो बड़ी बड़ी क्लैरिटी से प्रकट होता है, उस शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। ज्ञान जब प्रकट होता है तो शब्द नहीं होते, आज्ञा जब मिलती है, आदेश जब गुरुदेव का मिलता है ना, तो वो अंदर से ही प्रकट हो जाता है। ध्यान के माध्यम से होगा, जो भी होगा। ध्यान का माध्यम क्या है? एक तो आप 15 मिनट ध्यान करते हो, एक समय ऐसा है जो हर समय आप ध्यान में रहते हो कि आपको गुरुदेव के सिवाय और कोई कुछ ध्यान में नहीं है। आप कोई काम कर रहे हो, प्रायोरिटी क्या है? हर काम से पहले गुरुदेव ही आपकी प्रायोरिटी है। ये आपका गुरुदेव के प्रति ध्यान है हर समय। कोई भी कहीं भी जाते हो ना, तो पहले गुरुदेव को याद करते हो। गुरुदेव हमेशा आपके साथ रहते हैं, गुरुदेव ही गुरुदेव हैं, बाकी सारे सेकेंडरी हो जाते हैं। तो आपका प्राइमरी ध्यान गुरु हो गया, तो हर समय आपको अपने आंसरों का जवाब मिलेगा। फिर आपको 15 मिनट वाली ध्यान साधना में बैठ के प्रश्नों के हल की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो बहुत खास समय होता है, बहुत हाईली कनेक्टिव समय होता है, जब आप सेम समय पे साधना करते हो। तो अगर आपको अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो अपने सिर चेक करो और उनमें से जो ज़रूरी नहीं है उनका त्याग करो। त्याग भी स्वयं ही होगा, बस आपको दिखनी चाहिए वो चीज़, ठीक है? क्योंकि दृष्टा एक ही हो सकता है। आत्मा दृष्टा है, चित्त दृष्टा नहीं, मन दृष्टा नहीं, ये दृष्टि दृष्टा नहीं, कुछ भी आपके अंदर दृष्टि नहीं, दृष्टा नहीं है, कोई भी दृष्टा नहीं है, कुछ देख ही नहीं सकता। जैसे सुप्त अवस्था, सो रहे हो आप, आपकी आंखें नहीं देख पा रही, वैसे ही अगर आप जाग भी रहे हो, अगर आपकी आत्मा नहीं जागी तो आप देख नहीं पा रहे। यही अर्थ है जागृत होने का, चेतन होने का और अचेतन रहने का। जैसे मैं अभी जागृत हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो ये सिर्फ मेरे शरीर का मार्गदर्शन कर सकती हैं, मेरी बुद्धि का मार्गदर्शन कर सकती हैं और मेरे मन का मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन ये मेरे अंदर मेरे को चेतना की तरफ नहीं लेके जा सकती। अभी बोल रहा हूँ, बाद में पूछना। तो जो अंदर का दृष्टा भाव है, जो अंदर की यात्रा है, उसमें दृष्टि कहाँ है आपकी? आंखें बंद करोगे तो अंधेरा दिखेगा। अंदर दृष्टा है आत्मा, रियल दृष्टा, जो देखती है सच में, जो आपके सारे सिरों को देख। अभी आप बैठ के काउंट करोगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे कितने सिर है, मैं कैसा कैसा व्यवहार करता हूँ। आपको अभी अपने सिर मिलने वाले नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एक से ज़्यादा सिर हैं, ये पता चल जाएगा आपको, इसका ज्ञान आपको हो जाएगा। लेकिन कितने हैं इसका ज्ञान नहीं आपको हो सकता। दृष्टा जब प्रकट होगा, आत्मा जब प्रकट होगी, वो देखेगी रियल में। अगर आज आप अपना वो सिर देख भी लोगे ना, तो आप उसे काट नहीं सकते, क्योंकि उसे कैसे आपने अलग करना है, आपको उसका रास्ता दिखेगा नहीं। अंधेरे में क्या करोगे? अंदर जब दृष्टा आत्मा जब प्रकट होगी, वो देखेगी रावण को, आत्मा देखेगी रावण को, राम को दिखेगा रावण, ऐसे नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखने वाला। तो आप अंदर से एक एक करके दृष्टा, वो दृष्टा का अर्थ ही आत्मा ही हो सकती है, और कोई भी पूरे ब्रह्मांड में दृष्टा नहीं है, कोई भी नहीं। अगर अध्यात्म में देखा जाए तो आंखों का अंधा और आंखों वाला, दोनों की अवस्था एक ही है अध्यात्म में। जिसके पास आंखें नहीं है वो सृष्टि के लिए अंधा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अंदर दोनों अंधे हैं। अंदर की यात्रा सिर्फ आत्मा से हो सकती है, और आत्मा को जगाने वाला, द्विज बनाने वाला गुरु ही है, और किसी में क्षमता नहीं। आपको बहुत अनुभव हो सकते हैं अंदर जाके, आपने नाद सुन लिया, आपने दर्शन कर लिए, आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन गुरु के बिना आप दूसरा जन्म नहीं दे सकते। दूसरा जन्म गुरु ही देता है, उसके अलावा जन्म हो ही नहीं सकता। जैसे माता के अलावा गर्भ धारण करना नेचुरल प्रोसेस नहीं है, अननेचुरल तो कुछ भी हो सकता है। नेचुरल प्रोसेस जो है वो माता गर्भ धारण करती है, ठीक है। इसी तरह से आत्मा जो है वो परम आत्मा का अंश है, तो उसका गर्भ भी जो है वो वही है, उसी के गर्भ से वो प्रकट हो सकता है, और उसका गर्भ जो है वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व से ही आपके अंदर की चेतना जागृत हो सकती है, आत्मा जागृत हो सकती है, दृष्टा भाव जागृत हो सकता है। और एक बार वो जागृत हो गया तो फिर वो शिशुअवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था,
प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, वो आत्मा अपनी डिसाइड करती है। वो बूढ़ी तो नहीं होगी, वो ज्ञान के रूप में कह रहा हूँ, मैं ज्ञान के रूप से कह रहा हूँ। धीरे धीरे अपना ज्ञान, आज ही आत्मा जागृत होगी, आज ही सारा ज्ञान प्रकट होगा, असंभव है। दिस इज, हाँ, निर्वीज समाधि में पहुंचा हुआ व्यक्ति ये बात कह सकता है कि वो बैठा समाधि में और उसको इनलाइटनमेंट मिल गई, क्योंकि वो पहुंचा हुआ है ऑलरेडी निर्वीज तक। नॉर्मल व्यक्ति जो है, उसकी आत्मा जब जागृत होती है तो समय लगता है उसको थोड़ा सा, और उसमें सुधार होगा। लेकिन जो ज्ञान प्रकट होगा, वो सोचो कि 100% कुछ ज्ञान है, एक्यूरेसी, उसके ज्ञान वो सही होगा बिल्कुल, लेकिन उसके पास इन्फॉर्मेशन जो होगी वो 2% होगी, और थोड़ी और आगे जाएगा तो वो 2% से 5% हो जाएगी। लेकिन वो 2% भी सही है, वो 5% भी सही है, लेकिन पूरी नहीं है। और धीरे 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 जैसे जैसे वो अध्यात्म में आगे बढ़ता जाएगा, उसके सिर एक होते जाएंगे, कटते जाएंगे, वो चीज़ों का ज्ञान उसे प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, जब वो फाइनल एक हो जाएगा तब रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी, तब असल में उसको आत्म रियली वो क्या चीज़ है, अध्यात्म क्या है, मैं कौन हूँ, या फिर मेरा व्यवहार जो है उच्चतम व्यवहार क्या है, वो सारी चीज़ें, राम वाली चीज़ें सामने प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। उससे पहले तो सिर्फ दृष्टाभाव में दिखेंगे, सिर दिखेंगे सिर्फ कि क्या है वो, यहाँ तक पहुँचने तक तो आप जगत में ही हो। उसके बाद एक सिर है, फिर उसके बाद ही उस एक सिर का ही ध्यान लगेगा, जो जिसे समाधि कह लो, या जिसे रहस्य पता चलेंगे। गुरुदेव कहते हैं जब तक समाधि नहीं लगेगी तब तक रहस्य प्रकट नहीं होंगे। तो जो रहस्य प्रकट होंगे वो एक को होंगे, एक भाव में जो स्थित है उसको होंगे, उसकी समाधि लगेगी, दूसरे की नहीं लग सकती, दो वाले की नहीं लग सकती। दम्भी व्यक्ति कभी समाधि तक नहीं पहुंच सकता, और जब तक 2 सिर भी हैं तब भी आप दम्भी हो, या मैं अपने आप को कह लूँ मैं दम्भी हूँ, तब तक उस सृष्टि के ज्ञान का मैं हकदार नहीं। पंखा चला लो जरा, इधर आ रहा है सारा धुआं, तो ये खिड़की खोल दो इधर आके, और पंखा थोड़ा तेज कर दो। कैसे घुटन से हो रहा, क्या कर रहे हो आप? ये भी खोल दो। पर्दा की बात, ये वाला वो वाला पर्दा गिरा, हाँ गिरा दो। रसोई में पकोड़े बन रहे मेरे ख्याल से, धुआं आ रहा बहुत। अच्छा, तो पकोड़े आज कड़ी बनाने की बात थी, घर में कड़ी बनी नहीं, सहमति बनी नहीं दोनों की, लेकिन वो थॉट प्रोसेस दिमाग में रह गया कि हाँ कड़ी बननी है, तो शायद पकोड़े बन रहे हैं। पकोड़े अच्छा बनाया नहीं है, रेडी कर रहे हैं। अच्छा चलिए छोड़िए ये तो अध्यात्म की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो आप सबको जो प्रश्न होंगे अध्यात्म के बारे में या ज्ञान के बारे में, या फिर किसी को फॉलो करना चाहिए, किसी की बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, वो उसमें 2 चीज़ें हैं। आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी की बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है डिसाइड करने की, सबकी बात सुननी चाहिए, आपको अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञान जहाँ है वहाँ सुननी ही चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को रोक के रखोगे ना तो वो फॉल्स है। अगर आपके पास प्रस्तुति नहीं हो रहा, आप उस चीज़ को रिसीव ही नहीं कर पा रहे और अपने आप को रोक के बैठे हो, तो वो ये धारणा तो ठीक नहीं है। आप खुद बताओ कि आपको जो चीज़ रिसीव नहीं कर पा रहे और दूसरे व्यक्ति से आप लेना नहीं चाहते, तो फिर ईर्ष्या होगी। तो जब तक आपको नहीं प्रकट हो रहा, तो आप ज्ञान तो लो, धारण तो करो कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, क्यों नहीं मेरे को, ऐसा प्रश्न तो उठना ही चाहिए ना, बिल्कुल उठना चाहिए ना प्रश्न कि मेरे को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा अंदर से। बिल्कुल गुरुदेव से पूछना चाहिए मेरे को क्यों नहीं हो रहा प्राप्त, फिर वो बताएंगे क्यों नहीं हो रहा प्राप्त। ये क्यों नहीं हो रहा प्राप्त, ये जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक तो आपको बाहर किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, वीडियोस का सहारा लेना पड़ेगा, ज्ञानी लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ज्ञान बहुत है लोगों के पास, ज्ञान की कोई कमी नहीं लेकिन धारण करने वाले कम है। इवन जो ज्ञान की बात करता भी है, वो धारण किया हुआ है उसने ज्ञान, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किताब पढ़ के भी बोलते हैं लोग, किताब पढ़ के सारा बता देंगे आपको, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन वो ज्ञान उसने धारण किया हुआ है कि नहीं, ये गारंटी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और प्रश्न था मेरी
धर्मपत्नी का ही एक प्रश्न था, दोपहर को उन्होंने पूछा था, तो मैंने उन्हें कहा था कि शाम के सेशन में पूछोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी कि नहीं, मेरे को ये प्रश्न तकलीफ़ दे रहा है, मुझे अभी चाहिए इसका आंसर। अब घर में हैं तो थोड़ा सा अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है उनका तो मैंने, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा तो अगर मैं इसको शाम तक डिले करता तो वो जो उस समय मुझे मिलता नहीं मिलता, क्योंकि जब प्रश्न आता है उसका सलूशन अगर उसी समय ना दो, उसको टाल दो, तो आप भी उस ज्ञान धारण नहीं करते, क्योंकि प्रश्न आपके लिए ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति ज्ञान की बात करता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर समय उसको प्रश्नों का सम्मान करना चाहिए, या फिर अगर उसे लगता है कि वो इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकता है तो उसको उसी समय देना चाहिए। तो धर्मपत्नी ने पूछा, लेकिन जवाब मैंने उसे धर्मपत्नी की तरह नहीं दिया, जवाब मैंने उसे वैसे ही दिया जैसे मैं किसी को भी देता। अब उनका उस प्रश्न से, उस जवाब से और कुछ प्रश्न खड़े हो गए, तो जब तक तो वो जागती रही तब तक तो मैं उसको बताता रहा, जब तक उसको नींद नहीं आई। फिर अभी जागी है तो फिर से हम थोड़ा आराम करते हैं, सेशन से पहले हम थोड़ा, मैं तो नाच सुनते सुनते सो जाता हूँ। तो वो उसके प्रश्न है कुछ, वो आएगी, अभी तो पकौड़े बना रही है, तब तक आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। तुम्हारा कोई प्रश्न था अभी? वो अगर परिवार में जिस तरह कंफर्टेबल है, बाहर तो जैसा कंफर्टेबल है, किस तरह से ये लोगों में बात करेगा, आदमी लोग का तो पता चलेगा, औरत अपना माँ, अपना बुद्धि, अपना आदमी उसका साथ किस तरह से व्यवहार करेगा, बाहर किस तरह से उस तरह से कैसा व्यवहार। अच्छा, इनका प्रश्न जो है, ये प्रश्न ये है कि एक गृहिणी, अब उस गृहिणी का व्यवहार अपने घर में अलग है, पति के साथ व्यवहार, बच्चों के साथ व्यवहार अलग है, और बाहर के लोगों के साथ वो वैसा व्यवहार कैसे कर सकती है, ये प्रश्न। हाँ अब मैं देखो, अब मैं अपनी धर्मपत्नी के क्वेश्चन पे भी हंस रहा हूँ। तो एक गुरु बहन है पिंकी जी, वो मुझे कहती है कि मेरे प्रश्न पे हंस के आप मजाक उड़ाते हो अब ये प्रश्न ही ऐसा है, इनका भी प्रश्न ऐसा ही है मुझे अब हंसी आ रही इनके प्रश्न पे, इसलिए नहीं कि ये प्रश्न खराब है, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे हंसने का थोड़ा तो अधिकार दीजिए, है ना, थोड़ा तो मैं अपना लुत्फ ले सकता हूँ ना उस चीज़ तो इनका प्रश्न है कि जो गृहिणी है वो अपने पति के साथ जैसा व्यवहार करती है, बाहर जाके वो ऐसा व्यवहार कैसे करे, अच्छे से व्यवहार करे। अरे भाई, ये धर्म है, ये धर्म है, ठीक है। पत्नी का जो धर्म है पति के प्रति, वो उसका धर्म है, वो धर्म उसको सुरक्षित रखना है बाहर भी, ये उसका व्यवहार है। एक पत्नी का जो धर्म है, सुन रहे हो आप? तो जो एक पत्नी का जो धर्म है अपने पति के प्रति, उस धर्म को निभाना, उस धर्म की प्रोटेक्शन करना बाहर हर अनजान पुरुष के पास या उसके व्यवहार करते समय अपने पति के साथ जो उनका व्यवहार है, जो प्रेम है, वो अपने पति के लिए ही रखना, या अपने पति के प्रति जो भाव है वो अपने पति के प्रति ही रखने, यही आपका बाहर व्यवहार है, उच्चतम व्यवहार। जो बाहर का व्यक्ति है उसके साथ व्यवहार करने की बात है कि आप सच को धारण करो। कहने का अर्थ है कि आपने जो प्रश्न पूछा है ना, ये कि मैं जैसा व्यवहार पति के साथ घर में है वैसा दूसरों व्यक्ति के साथ भी करने लगूंगी तो आपको तो कोई उच्चतम नारी की संज्ञा नहीं देगा, ठीक है। मैं वो जानता हूँ, वो जो आप पूछ रहे हो ना कि बाहर आप कैसे घुल मिल के रहोगे, कहने का अर्थ है कि आप अगर घर में सच्चाई से रहते हो ना, तो बाहर जो लोग हैं वो जैसे भी हैं, आप उनके साथ अपने अंदर से सच्चाई से आंसर दो, उनको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जैसे सोचो आप सब्जी लेने जाते हो किसी आदमी से, अब वहाँ पर वो एक सब्जी वाला है और आप एक गृहिणी हो जो सब्जी ले रही है, अब आप उससे जो व्यवहार करती हो पैसे का या कुछ भी, वो वहाँ पे आपने घोटाला नहीं करना है। वहाँ पे वो पुरुष है और आपके घर में भी पति हैं या भैया है, या फिर वो उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा। बात हो रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो, जो जिस संदर्भ में बात कर रहे हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट में प्योरिटी रखो। अब आपका वहाँ पे धर्म क्या है कि आप एक ग्राहक हो, वहाँ पे आपका धर्म ग्राहक धर्म है, पत्नी धर्म नहीं है। वहाँ पर वो पुरुष है तो आपका वहाँ पत्नी धर्म नहीं है, वहाँ पे आपका ग्राहक धर्म है। तो आप अपने ग्राहक धर्म को निभाओ। हाँ, उस वहाँ पे जाके उसको चीट नहीं करना या कहना कि भैया मैं तो पैसे लाई ही नहीं
पैसे आपकी पॉकेट में, बोला दीदी 23 रुपये हुए हैं। भैया मेरे पास तो 20 ही हैं, 3 तो है ही नहीं। हाँ 3 रुपये हैं आपके पॉकेट में। तो ये जो व्यवहार की बात मेरी धर्मपत्नी ने कही है वो ये कही है कि हर पुरुष के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं, धर्म की बात होती है। इसीलिए तो अलग अलग धर्म है ना, पत्नी धर्म अलग है, बीवी बेटी का धर्म अलग है, माँ का धर्म अलग है। अपने धर्म में रह के उच्चतम व्यवहार की बात है। ये आपके फेस अलग नहीं हो जाते, ये आप एक ही तरह के सच्चे इंसान हो तो अपने पति के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो, सच्चाई से व्यवहार कर रहे हो, उस धर्म का सच्चाई से पालन कर रहे हो, क्लैरिटी है आपके अंदर में। वही क्लैरिटी, वही थॉट प्रोसेस आप जब किसी की माँ हो, वही थॉट प्रोसेस क्लैरिटी आपके बेटे के साथ, वही थॉट प्रोसेस क्लैरिटी आपकी माता के साथ और आपकी सास के साथ है। माता और सास के साथ आप सास से 4 बातें छुपा दी, माँ को बोल दी, या माँ से छुपा ली, सास को बोल दी। वो बात मैं कर रहा हूँ कि क्लैरिटी होनी चाहिए। रिश्ते तो आपको अलग अलग ही निभाने हैं। रिश्ते आपको अलग अलग ही हैं सारे धर्म, इसीलिए तो कहते हैं ना ये सारे धर्म हैं। और जो सन्यासी बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो धर्मों का त्याग कर देते हैं। ना वो किसी के पति हैं, ना वो किसी के पिता हैं, ना वो किसी के पुत्र हैं, ना वो किसी के भाई हैं, ना वो किसी के दोस्त हैं। इसे वो जो भगवा वस्त्र पहनते हैं वो सारे रिश्तों का त्याग करके आते हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन आप संसारिक व्यक्ति हो, मेरा एक सिर कहने का अर्थ है कि एक ही सिर का व्यवहार हो रहा है, एक ही तरह के मत का व्यवहार हो रहा है। एक धर्म का व्यवहार, बाकी धर्म का अर्थ ये हिंदू मुस्लिम नहीं, माता पिता होना, आपके संबंध जो स्थापित है उनको धर्म कहते हैं। रिश्तेदारी जिससे मेंटल टेंशन प्रेजेंट होती है, उन धर्मों की बात है। हर धर्म में रह के अपने एक ही व्यवहार का प्रदर्शन करना, सच्चाई का प्रदर्शन करना, सात्विकता का प्रदर्शन करना, ट्रांसपेरेंसी का करना। किसी किसी रिश्ते में छोटी मोटी नोक झोंक चलती है, छोटे मोटे खट्टे मीठे सच चलते हैं पति पत्नी की, वो एक रिश्ते को बना के रखने वाली एक वो है, रोमांस है, स्पाइस है, ठीक है। लेकिन प्योरिटी होनी चाहिए थॉट प्रोसेस की। इन द एंड ऑफ द डे यू शुडंट पुट डाउन योर हेड। किसी भी रिश्ते के आगे आपका सिर नीचा नहीं होना चाहिए। ईश्वर जो है ना, उसके सामने जब आप खड़े हो गए तो आपको सिर ना झुकाना पड़े। ये बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर हुई बात? पूनम समझ में आ गई बात? बाहर कैसा व्यवहार करना है? तो ये प्रश्न वैसे अच्छा है उनका कि कई बार नहीं पता चलता कि हम एक ही सिर होने का मतलब क्या है। एक ही सिर होने का मतलब है कि इस सर में क्लैरिटी है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, सच्चाई है। उस सच्चाई से आप कोई भी रिश्ता निभा सकते हो दुनिया का, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, और एक इनका प्रश्न था, चलिए पहले आपके ही प्रश्न ले लेते हैं। तो किसी का कुछ हो, कोई बात करना चाहता हो तो आप कह सकते हो। यूट्यूब पे देख लेते हैं अगर कुछ है तो। जय श्री गुरुदेव आप सबको। वीरबा राम विष्णोई जी कह रहे हैं कि सच्चाई से दूर भाग रहे हैं लोग और कुछ नहीं, आप अपने मिशन को चलने दो। गुरुदेव से कह रहे हैं शायद। बिल्कुल, गुरुदेव के मिशन चलता रहेगा, गुरुदेव का कभी बंद नहीं होगा। और वो सच्चे लोग जो जब तक चलेगा भी सच्चे लोगों के उससे, गुरुदेव सच्चाई का ही सहारा लेके चलते हैं, वरना नहीं। मुकेश कुमार कह रहे हैं आज दोपहर 12 बजे मोबाइल में अपने आप ही गंगानाथ जी की आरती चलने लगी। मोबाइल लॉक था। जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव की आरती चलने लगी। देखिए पता क्या चक्कर है मुकेश, कुछ चीज़ें तो हमें भ्रमित करती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी भ्रमित भी करती हैं। हमें ये सारी चीज़ें जो मोबाइल मशीनरी ये सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है, गुरुदेव के अधीन है सब कुछ, लेकिन आपकी साधना में ये विशेष
घटना नहीं होनी चाहिए कि ये जो आप खुश हो गए ना इस चीज़ से कि मोबाइल में आरती चलने लग गई और अचानक से चलने लग गई, वो कोई विशेष घटना घट गई, ये ऐसा हो गया। इसमें कोई विशेष घटना नहीं है, अध्यात्म में ये कोई विशेष घटना नहीं है। ठीक है, गुरुदेव आपकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सब करते हैं, ये चीज़ अलग है। लेकिन हम जो प्रतीकात्मक रूप से गुरुदेव को देखते हैं, ठीक है, कैसे देखते हैं प्रतीकात्मक रूप से, ये इन चीज़ों के सहारे नहीं डिपेंड कर सकता कि ये चीज़ हो गई, वाह गुरुदेव बहुत अच्छी बात है। ये प्रतीकात्मक रूप अध्यात्म में सही नहीं है। प्रतीकात्मक रूप अध्यात्म में सही है कि आप कोई काम कर रहे थे, आप कुछ ऐसा कर रहे थे, अचानक से आपको बाबा गंगाई नाथ जी की याद आ गई और आपने उस कर्म को वैसे नहीं किया जैसे आप करने वाले थे, या आप कहीं पे थे, अचानक से वो आपको याद आई और स्थिति बदल गई। तो जो परिवर्तन आपकी स्थिति में हो जाए, आपके मन में हो जाए, आपकी बातों से हो जाए, या फिर वो सिचुएशन परिवर्तित हो जाए गुरुदेव या दादा गुरुदेव के ख्याल से अचानक, वो महत्वपूर्ण है। वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिष्य और गुरु के बीच में एक कम्युनिकेशन को माना जा सकता है। अगर आप यही बात किसी ऐसे इंसान को बताओ कि जो गुरुदेव को फॉलो नहीं करता, कि भैया ये था और गुरुदेव की आरती अचानक चलने लग गई, तो वो कहेगा भैया पहले तो अपने मोबाइल में देखो ये आरती है कि नहीं है, फिर आप देखो कि आपने जो इंटरनेट पे कुछ देखा होगा या आपके जो व्हाट्सएप है उसमें आपने रिसेंटली कहीं कुछ देखा है कि नहीं देखा है। ठीक है, मोबाइल में कई बार कोई की प्रेस हो जाती है और वो चलने लग जाए, खुल जाए, चलने लगे और बंद हो जाए, वापस लॉक हो जाए, तो वो आपको इस कसौटी पे तो सही नहीं ठहराएगा। आपको कह देगा आप अंधभक्त हो, या फिर इस चीज़ को आप प्रूव नहीं कर सकते मुकेश। तो अपने विश्वास की जो धारणा है, अपने विश्वास की जो ज़मीन है ना, उसको अपने परिवर्तन के साथ जोड़ो, इन घटनाओं के साथ नहीं। जो परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं ना, ये अनुभूतियों के रूप में आप अपने परिवर्तन को नहीं जोड़ सकते। अनुभूतियों की कोई वेरिफिकेशन नहीं है मेरे भाई। आपको कोई अनुभूति होती है, ब्रह्मांड देख लिया आपने, कुछ भी देख लिया, आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे बताओ मेरे को। चलो, कैसे वेरीफाई करोगे किसी भी अनुभूति को? आप अगर अपनी अनुभूति को वेरीफाई कर सकते हो तो सारी दुनिया स्वागत करेगी आपका। अभी मैं बोलूं अनुभूतियां सुनाओ तो आपके सबकी अनुभूतियां होंगी ना। अपना 2 घंटे का सेशन 4 घंटे का हो सकता है, 6 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन वेरीफाई कौन करेगा? गुरुदेव तो आके बैठ के वेरीफाई करेंगे नहीं, हाँ बेटा ये ठीक बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है, ये ठीक नहीं करेंगे। वेरीफाई क्यों नहीं करेंगे? वेरीफाई आपका परिवर्तन करता है। इसीलिए परिवर्तन की बात करो तो अनुभूतियां वेरीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो हमने परिवर्तन की बात करनी है। परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभूतियां तो मैं आपको बताऊं, पता नहीं कैसी कैसी अनुभूतियां हैं जो भेजते हैं मुझे। मैं कभी इंटरेस्ट नहीं देता अनुभूतियों में, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं, ना सुनने में ना सुनाने में। परिवर्तन हो तो मजा है, वरना मैं आपको अभी सिर्फ अपनी अनुभूतियां बताने लग जाऊँ ना कि मुझे ये अनुभूति होती है, वो अनुभूति होगी, ये अनुभूति, तो उनको कोई महत्व ही नहीं है। मैं खुद ही जानता हूँ वो मेरे दिमाग की फितूर है। कई बार मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती है तो हो जाती है। परिवर्तन की चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको अपनी अनुभूति की एक बात बताता हूँ, ठीक है? अब देखो, मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, इस उम्र में सीख रहा हूँ, हालांकि कोई बूढ़ी उम्र भी नहीं है, 40 इज़ फाइन, सीख सकते हो आप। बचपन से सीखना चाहता था, जब मैं 16 साल का था तब से सीखना चाहता था, लेकिन पिताजी ने कहा कि बेटा जी आपको नहीं सीखना चाहिए, हम गरीब हैं तो आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमा सको। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहो। तो फिर मैंने सीखना चाहा कॉलेज में, तब कुदरत ने कहा कि नहीं अभी तुम्हारा बीमार होने का समय है, अभी तुम नहीं सीख सकते। ठीक है प्रभु, जैसी इच्छा। फिर मैंने सीखना शुरू किया, फिर सिचुएशंस ने कहा नहीं अभी तुम्हारी फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अभी तुम्हें काम करना है, इस तरफ तुम ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है प्रभु, जैसी इच्छा। तो मैं सीखने की जब मैंने कोशिश की, मैं सीख नहीं पाया। फिर ये जो अध्यात्म यात्रा चली, इसमें जो हमारे जो ये चक्र हैं, इनके साथ संगीत जुड़ा हुआ है। मुरली जो है वो मुरलीधारी को बड़ी पसंद है, संगीत है ना वो। तो वो
संगीत पहले भौतिक जीवन का हिस्सा था, अब वो आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा बन गया। जो मेरी स्ट्रीम है वो है अध्यात्म। अध्यात्म में जो जो जुड़ेगा उसे मैं कुछ करूँ तो वो अध्यात्म मुझे सपोर्ट करेगा उस चीज़ में सीखने के लिए। अध्यात्म मुझे पुश करेगा कि हाँ तू इस लाइन में आ गया, कश्ती इस लाइन में डाल दे, इस नदी में डाल दे, ये उस तरफ ही जा रही है। अगर म्यूज़िक अध्यात्म की नहर या नदी में एक साथ नहीं चल सकता तो वो कश्ती चलेगी नहीं, वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर वो कश्ती अध्यात्म में साथ जा सकती है तो वो चलेगी, अध्यात्म आपको देगा, पुश देगा। तो जो भौतिक जगत में कभी मुझे म्यूज़िक का पुश नहीं मिला क्योंकि मेरा भौतिक जीवन अलग है और पुश देने वाला कोई नहीं है, वो बात अध्यात्म के जीवन में सार्थक हो गई कि सीखो। अब मुझे सिखाने वाला अध्यात्म है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो मेरी ये तो मन गणत बात हो सकती है। मैं अगर कहूँ कि मुझे अब गुरुदेव सिखा रहे हैं, मुझे अनुभूति हुई है कि मुझे गुरुदेव सिखा रहे हैं, इसका प्रमाण बताओ। क्या मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि मुझे सिखाने वाला अध्यात्म है? अध्यात्म तो गुरुदेव ही है मेरे लिए, तो मुझे सिखाने वाले गुरुदेव हैं। क्या मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ? अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं दे सकता हूँ, और मैं ऐसा प्रमाण दे सकता हूँ जो जिन्होंने म्यूज़िक सीखा उनको नहीं पता होगा म्यूज़िक के बारे में, वो बात जो मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब पता होगा शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादा को नहीं पता होगा। तो अगर वो अध्यात्म मुझे सिखा रहा है तो वो मुझे वो ज्ञान भी देगा जो बाहर नहीं है। ये मेरे लिए प्रमाण है कि मुझे सिखाने वाली कोई आध्यात्मिक शक्ति है। अब चलो, तो कोई है जिसने म्यूज़िक सीखा हो? मीना शिंदे जी हैं और देवेंद्र भाई ने भी शायद सीखा है। आप ज़रा आओगे ऑनलाइन, ज़रा टेस्ट कर लेते हैं अनुभूति सही है या ऐसी है। आध्यात्मिक अनुभूति में जब आपको ये मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, देखिए पकौड़े बन रहे, मैंने कहा था बनने से पहले लेकिन ये अध्यात्म नहीं है पहले पता, पकौड़े बनाने से पहले पता चल गया पकौड़े बना रहे, ये अध्यात्म नहीं है। ये कांदा काटा ना उन्होंने तो लग रहा था मुझे। कोई है जो म्यूज़िक सीखता है या सीखा हो जिसने? ज्वाइन कर लो गूगल मीट, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलूँगा तो अब हम सब तो म्यूज़िक सीखते नहीं। देवेंद्र आज ज्वाइन नहीं किया आपने? बढ़िया, मुझे पकौड़े खाने का समय मिल गया। कोई तो होगा आप में जो म्यूज़िक सीखता होगा या सीखा होगा, थोड़ा बहुत तो सीखा होगा। पकौड़े या चाय नहीं बनाई? टाइम बहुत है अपने पास आज। चाय भी बन गई, चाय भी पी लूँगा, तब तक भी कोई नहीं ज्वाइन करेगा तो कैसे होगा? देखिए मुझे और कोई काम नहीं है मेरे पास टाइम ही टाइम है। मुझे कोई दूसरा काम होता तो सेशन निपटा लेता फटाफट, लेकिन मुझे कोई काम नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फ्री पर्सन। 6 से 9 के बीच में कोई कॉल नहीं, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। उससे भी एक्सटेंड हो सकता है, 10 बजे भी बज सकता है, 11 भी बज सकते हैं। एक बार तो हमने सुबह तक किया। कमाल है यार, आप में से कोई भी म्यूजिक नहीं सीख रहा है अब मैं क्या बात करूं? बोलिए, जब आप म्यूजिक ही नहीं सीख रहे तो मैं क्या बताऊं आपको? नरहरी भाई आप सीखते हो? जी नहीं, म्यूजिक नहीं सीखता। नरेश भाई, अच्छा नरेश भाई बोले। नरेश भाई आप सीखते हो? नहीं, म्यूजिक नहीं सीखता। ऑनलाइन हारमोनियम वगैरह देखा था पर हुआ नहीं कुछ म्यूजिक है कुछ। अच्छा हाँ, मैं भी बेटी पकौड़े सीखती है। कर रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे, पकौड़े बना रहे हो? कौन से पकौड़े देखे भाई, कौन से है? पनीर के, पनीर मिर्च सब मिक्स है। क्या बात है भाई। तुमने किसके बनाए? आलू प्याज, खाली प्याज।
खाली प्याज के बने भाई। आमचूर नहीं, आमचूर पाउडर डालो भाई अगर है तो। आमचूर पाउडर डालोगे ना तो बहुत क्रिस्पी सा बड़ा सा खट्टा सा टेस्ट, बड़ा मजा, अच्छा टेस्ट आता है। अगर आमचूर है तो अच्छा, आमचूर डाल कर बनाओ। नहीं अमचूर तो नहीं डाली, पर अभी मेरे पास है, इसका ट्राई कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आप बनाओ पकौड़े बनाओ। अच्छा चलिए, नरेश भाई पकौड़े बना रहे हैं लेकिन म्यूज़िक बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अच्छा, एक गुरु बहन के घर में भी पकौड़े बन रहे हैं, दीपशिका के घर में अच्छा चलिए, मैं ही रखता हूँ अपनी बात को कि अध्यात्म में जो अनुभूतियाँ आपको होती हैं, आपको उसका प्रमाण मिलता है। प्रमाण दो तरह के होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अक्लिष्ट प्रमाण जो होता है वो आपको अध्यात्म में आगे लेके जाता है, और क्लिष्ट जो होता है वो आपका अध्यात्म में नीचे लेके जाता है। तो हर वृत्ति के दो रूप होते हैं, ठीक है। तो प्रमाण के भी दो हैं। प्रमाण अगर मिथ्या चीज़ पे हो जाए और उसको हम सच मान ले तो वो नीचे चला जाता है काम, लेकिन प्रमाण अगर सही मिले और हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाए तो हमारी प्रगति करते हैं। अब ये है कि मुझे अंदर से ये एहसास है कि मुझे सिखाने वाले इस बार गुरुदेव हैं, क्योंकि वो चक्रों से संबंधित है, सारे स्वर जो है वो चक्रों से संबंधित है। अब जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं भूल रहा हूँ जो कुछ मुझे आता था गाने में, थोड़ा बहुत खींचतान के थोड़ा गाते थे, वो भूलने लग गया मैं। सुर नहीं लग रहे, वो सुर भूल जा रहा हूँ। जो गाने गा लेता था वो नहीं गा पाता, या जिस तरह भी मैं थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन करता था वो नहीं कर पा रहा। तो एक तो ये हो गया। इससे मुझे पता चला कि पहले तो मुझे भुलाया जा रहा है संगीत, ठीक है। भुलाया जा रहा है तो जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि म्यूज़िक ऐसा होता है या ये चीज़ है, वो मुझे बाहर सिखाने वाला कोई नहीं, लेकिन मेरे अंदर से वो है कि मुझे जो मेरी धारणा है म्यूज़िक के प्रति उसको वॉश आउट किया जा रहा है कि ये तो हटा दो, ये तो कचरा है जो तुमने जाना है अभी तक म्यूज़िक के बारे में। तो मेरी धारणा, जब मैं बैठा था सीखने के लिए, मैंने कहा पहले मैं सरगम सीखूंगा, सरगम के साथ क्या सीखना है मुझे नहीं पता। फिर पता चला कि हाँ कुछ खरज का रियाज होता है, खरज का रियाज करो, सा का रियाज करो और सरगम का रियाज करो, ये सब पता चला। तो खरज का रियाज शुरू किया मैंने, जो मुझे पता नहीं था। खरज का रियाज शुरू किया, उसके बाद सा का खरज का रियाज शुरू किया। अब मेरे मन में था कि कब मैं पहुंचूं, कि मुझे ये था कि पहले कल्याण राग जो है, पहले सबसे मेरे ख्याल से कल्याण राग सिखाया जाता है। अगर कोई है यूट्यूब पे कोई है तो आप इस बात को बताओ कि क्या सबसे पहले कल्याण राग सीखा जाता है। यूट्यूब पे बता सकते हो, आप बता सकते हो। इसके लिए आपके पास टाइम है 2 मिनट का, कंफर्म करना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या कल्याण राग सीखा जाता है? तब तक मैं एक पकौड़ा खाता हूँ, तब तक तो आंसर किसी को अगर पता हो तो। क्यों सीखा जाता है कल्याण राग? किसी को नहीं मालूम? मीना शिंदे जी तो आते हैं रोज, आज नहीं आए, वो म्यूज़िक सिखाते हैं। कोई तो बता दो, अरे इंटरनेट पे देख लो सबसे पहला राग कौन सा सीखा जाता है? चलो इंटरनेट पे देख लेते हैं। आप तो देखोगे नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। Which music rag we should learn first? कहते हैं भूपा राग, भोपाली राग पहले सीखना चाहिए। यहाँ भोपाली राग बोल रहे हैं। राग फॉर बिगनर्स यमन, तो राग यमन को बिगनर्स के लिए बोल रहे हैं। विच राग शुड आई स्टार्ट विथ? कोरा पे देखते हैं क्या है।
द फर्स्ट राग आई लर्न वाज राग भोपाली, इन्होंने राग भोपाली सीखा था. माई टीचर टोल्ड दैट बीइंग ट्रेडिशन द लाइसेंस ऑफ म्यूजिक घराना एज अ गुरु शिष्य परंपरा स्टूडेंट ऑलवेज शास्त्रीय संगीत एजुकेशन विद द राग भोपाली. So how I studied the Rag Bhopali too? The second rag I learnt is the Rag Bhairav. Rag all the time I love perform, feels like sadhana, spiritual practice. Bhopali, Rag Bhairav and Rag Yaman. 3 है जो बेसिक राग है. इनको आप सब समय गा सकते हो शायद इसलिए. ये है. अब इन्होंने जो बताया कि जो राग सीखा जाता है वो इसलिए कि राग पहले वो सिखाया जाता है कि जो सब समय गाया जा सके. ठीक है. लेकिन आपके पास सोचो ये जितने भी राग हैं, जो राग हैं एक ऐसे राग हैं जो सब समय गा सकते हो आप. ठीक. आपने वो सीखने शुरू किए. एक है कि आपके पास ये 12 महीने हैं और 12 महीनों में हर महीने पे, हर मौसम पे, हर जगह पे एक राग होना चाहिए, स्पेसिफिक राग होना चाहिए. कि यमन तो आप कभी भी सीख सकते हो, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर समय चल रहा है और उसका कोई राग है और वो स्टूडेंट उस समय राग सुनना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए टीचर की कि उसको वो उस समय का विशेष राग सिखाए या सब समय का राग सिखाए. क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? चलो इसका तो आंसर आप दे दो कि टीचर की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि उस समय का, उस मौसम का राग उसको उस समय सुना सिखाए या वो राग सिखाए जो सारे मौसमों में चलता है. कौन सा ज़्यादा प्रभावशाली होगा या कौन सा लर्निंग प्रोसेस ईजी रहेगा या सही रहेगा या ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? आपको क्या लगता है? ये तो बता सकते हो आप. थोड़ा तो पार्टिसिपेशन दिखाओ. जो उस मौसम के अनुसार चल रहा हो. हाँ जी. जो उस मौसम के अनुसार जो राग चल रहा हो. आपको लगता है कि जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से टीचर को सिखाना चाहिए, ये सही ज़्यादा सही है? आपको ऐसा लगता है? थोड़ा इंसान प्रकृति से लिंक रहता है तो थोड़ा शायद हाँ वो रहता होगा सब. अच्छा चलो ठीक है. एक वोट है नरेश भाई की कि मौसम जो चल रहा है अगर वही सिखाया जाए तो ज़्यादा परफेक्ट है, इंस्टेड कि वो सारे मौसमों वाले की वजह से एक स्पेशलाइज्ड जो उस समय का राग है वो अगर सिखाया जाए तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा. अरे यार कुछ तो बोल दो यूट्यूब वाले. चलो ज़्यादा नहीं है, आप 18 ही हो. बाकी रिकॉर्डिंग में जो देखेंगे आप अपना ज़रूर आंसर देना, चैट मैसेज में, रिकॉर्डेड में ज़रूर मैसेज देना कि क्या लगता है आपको कौन सा राग सीखना चाहिए, मौसम के जो हिसाब से है या फिर सारे मौसमों के हिसाब से जो है. ये आप मुझे बताओ क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में. ठीक है, मैं भी पूछ ही रहा हूँ आपसे. सूरज भाई आप तो बहुत गाने गाते हो, भजन गाते हो, थोड़ा तो प्रकाश डालो. और कौन है भजन वाला? उर्मिला जी बहुत भजन गाती हैं, बहुत भजन बना रहे हो आज आपका. चलो बताओ. लिखती हूँ मैं. मैं राइटर हूँ मैं तो. आप गाते भी तो. वो तो तुक्का मारती हूँ. तो आइडिया तो दे सकते हो ना आप. आइडिया तो दे सकते हो. तो गा के बताना पड़ता है ना. आप आइडिया तो दे सकते हो. अगर आप म्यूजिक सीखोगे तो वो सारे मौसमों में चलने वाला राग सीखोगे या उस मौसम में चलने वाला? मौसम के अकॉर्डिंग. मौसम के अकॉर्डिंग. अच्छा चलो 2 वोट होगी मौसम के अकॉर्डिंग. और हाँ सूरज ने कुछ कहा है, भाव से गाता है राग का कुछ नहीं पता. चलो और कितने लोग देख रहे हैं यार? पार्टिसिपेशन नहीं होता ना, मज़ा नहीं आता. पर्टिकुलर मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही बात. आपका भी तीनों का एक ही है. अच्छा अब देखो ये अनुभूति की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, ये नहीं कि मैं अपनी कोई विशेष बात बता रहा हूँ, कुछ भी मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा. उदाहरण आपको मिलना चाहिए, आपको वो चीज़, उसका रीज़न मिलना चाहिए कि ये आपको सिखाया जा रहा है या आप अध्यात्म में आप उस चीज़ को सीख रहे हो. आपको कैसे पता चलेगा कि इस कार्य के पीछे गुरुदेव हैं, इस अनुभूति के पीछे गुरुदेव हैं, इस लर्निंग के प्रति मेरे जीवन में ये जो बदलाव आ रहा है इसके पीछे गुरुदेव हैं? ये कैसे पता चलेगा आपको? वो अंदर से जब आपको प्रोत्साहन देंगे. चलो मैं अब आपको बताता हूँ. तो मैं पिछले ऑलमोस्ट
25 दिन हो गया, 1 महीने के आसपास होगा शायद। 1 महीने से मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन ही सीख रहा हूँ, किसी टीचर से नहीं सीख रहा। बिना हारमोनियम भी नहीं है मेरे पास, तो मैं जो भी यूट्यूब पे मिल जाता है देख लेता हूँ और वही प्रैक्टिस कर लेता हूँ रेगुलर। अब मेरी इच्छा हुई अंदर से कि 1 महीना हो जाएगा, थोड़ा बेसिक सीखते सीखते तो राग सीखेंगे। अब मुझे ये पता था कि राग यमन सिखाते हैं पहले। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उसमें सारे 7 के 7 स्वर लगते हैं, ठीक है, वो सारे स्वर लगते हैं, इसीलिए सारे सुर की वो प्रैक्टिस करता है साधक, जो लर्नर होता है, शायद इसलिए। लेकिन अभी ये भी पता चला इंटरनेट से कि वो सब समय गाया जा सकता है, इसलिए। लेकिन अभी जो यहाँ पर मौसम चल रहा है ये है सावन। सावन का मौसम है इस समय। सावन में कौन सा राग गाना चाहिए मुझे नहीं पता, मुझे तो रागों के नाम भी नहीं पता, एक दो का ही सुना ही था, वही पता था। तो मैं सुबह प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं सुबह निद्रा में था। निद्रा में मुझे कहा जा रहा है राग मल्हार सीखो। मल्हार गाना चाहिए, मल्हार। हाँ, कौन बोल रहा है? मल्हार, मैं बोल रही हूँ उर्मिला। हाँ, मल्हार। अभी आप बोल रहे हैं, अभी तो बोलोगे। पहले मैं पकौड़े खा लिए सारे, कोई बोला नहीं। चलो, एक वोट तो आई कि मल्हार गाना चाहिए। तो ये बारिशों का समय है, ये मुझे ध्यान में नहीं कि बारिशों है, बारिश चल रही है, कुछ नहीं। रात को जब मैं अर्ध निद्रा में था तब मुझे कहा जा रहा है कि राग मल्हार सीखो। राग मल्हार की सरगम भी दी गई कि ये सरगम है। सरगम तो मुझे अभी राग के बारे में नहीं पता, वो सरगम क्या याद रहेगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो हाई ऑक्टेव में भी जाता था, मतलब 7 तक जा रहा था वो, और नीचे तक भी आ रहा था। तो राग मल्हार, तो कॉन्टीन्यूसली ये बात चलती रही कि राग मल्हार, राग मल्हार, राग मल्हार। तो मैं जब उठा, सुबह उठा जब आप सबके साथ जब मेडिटेशन होता है, तो मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था कि कब मैं म्यूज़िक प्रैक्टिस करूं और कब मैं देखूं कि ये राग मल्हार है क्या। और जब मैंने शुरू सेशन के बाद, जब सेशन हो जाता है सुबह का, तो थोड़ा म्यूज़िक करता हूँ मैं थोड़ी देर। अभी ये शुरू करवाया है गुरुदेव ने। उर्मिला जी की जो भजन है उसको गाएंगे, सीख जाएंगे। तो है जी उर्मिला जी, कोई कॉपीराइट तो नहीं होगा? मेरे भजनों को सारा म्यूजिक तुम ही देना है। चलो, कोई कॉपीराइट नहीं होगा। अभी तक कोई मिला ही नहीं है। चलो, कॉपीराइट की तो कोई समस्या नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया। दोनों नए नए हैं ना। हाँ। तो राग मल्हार के बारे में जब मैंने देखा, तो राग मल्हार जो है वो मियाँ मल्हार भी कहते हैं उसे, और भी 2-3 नाम है। उसको सावन में गाया जाता है, तो सावन का विशेष राग है मल्हार। और मियाँ तानसेन ने वो राग की इन्वेंशन की थी, और स्पेसिफिकली वो ये जो आगे 2 महीने हैं, इस बारिश का जो महीना है, मानसून 1.5-2 महीने का ही होता है शायद, 1 महीने 1.5 महीने का होता है। इस पूरा 1 महीने में प्रेरणा ऐसी अंदर से आवाज़ साक्षात मुझे सुनाई पड़ी, वो आवाज़ निद्रा में, कि राग मल्हार, राग मल्हार, राग मल्हार। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सुबह उठ के राग मल्हार के बारे में जानना है। अब जब राग मल्हार के बारे में जाना, तो मौसम चल रहा है वो। अब इससे भी बड़ी एक और चीज़ है कि जब हम कोई पर्टिकुलर राग सीखते हैं ना, तो हमारे किसी चक्रों पे वो सारे सरगम है ना, वो प्रॉपर ऊर्जा उन चक्रों से होकर गुजरती है। चक्रों को, ऊर्जाओं को चक्रों में डालने के लिए पर्टिकुलर आसन होते हैं। जो हम आसन में बैठते हैं ना, जब हम ओम का साउंड करते हैं तो ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, या फिर हम किसी और मंत्र का जाप करते हैं तो और ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। आसन से उस मंत्र का उस चक्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आसन का बड़ा प्रभाव। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले आपका आसन बदलेगा। तो अगर म्यूज़िक हमारे सिस्टम से रिलेटेड है, अगर म्यूज़िक हमारे पूरे चक्रों से रिलेटेड है, ऊर्जा सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे अध्यात्म में भी संगीत महत्वपूर्ण है, तो आसन भी होना चाहिए। एक पर्टिकुलर राग का एक आसन भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने राग मल्हार शुरू किया, तो मेरे को एक पोस्चर लगा, एक पोस्चर में मैं बैठ गया, जो कि पोस्चर मुझे लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी बैक पेन है, तो उस पोस्चर में बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो वो पोस्चर में मेरे को बैठाया गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस लेफ्ट पोस्चर में करी गई, थोड़ी सी प्रैक्टिस राइट पोस्चर में की गई। तो मुझे ये बात समझ में आई कि म्यूज़िक जब सीखा जाता है, तो एक तो ये समय है कि कोई अगर विशेष समय नहीं है तो आप सीखो, लेकिन अगर आप किसी विशेष समय पे म्यूज़िक सीखना शुरू करते हो तो उसका विशेष राग है, और उस राग को सीखने के लिए एक विशेष आसन भी है।
अब ये चीज़ कौन टीचर बताता है? मेरे ख्याल से तो आज के मॉडर्न, मैंने ऑनलाइन जितना भी देखा, मुझे कहीं नहीं मिला कि इस आसन में बैठ के ये राग करना चाहिए या ये राग इस आसन में करना चाहिए, या फिर ये मौसम के हिसाब से पर्टिकुलर राग जो बनाए जाते हैं ये समय के आधार से बनाए जाते हैं, रात्रि का, सुबह का हो, शाम का हो, ये तो ठीक है, ये तो मुझे पता था कि हाँ वो समय के पहर के होते हैं, लेकिन ये ऋतुओं के हिसाब से भी राग होते हैं, और उनको उन ऋतुओं में अगर सीखा जाए, उस आसन में बैठ के सीखा जाए, तो वो ज़्यादा प्रभावकारी हो सकते हैं, ज़्यादा जल्दी समझ में आए। और ये बात सही है। राग मल्हार को मैंने जब जाना तो मैंने ठीक से, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज मैंने उसको सुना ठीक से, और मैं जब लिखने लगा, जब मैंने सोचा कि वो सरगम मैं लिख लेता हूँ, तो मेरे अंदर से प्रेरणा आई कि लिखो मत। हालांकि ये लिखना चाहिए स्टूडेंट्स को, लिख के वो याद रहता है, लेकिन मेरे अंदर जो प्रेरणा होती है, आध्यात्मिक प्रेरणा होती है, कोई मुझे अनुभूति या मुझे कोई ज्ञान प्राप्त होता है, मैं उसको लिख के आपको नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि वो लिखा हुआ काम नहीं आता। जो म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मुझे अंदर से यही प्रेरणा हुई कि तू इस सरगम को लिख मत, सुन ध्यान से, इसको अपने अंदर बिठा, बाहर मत लिख, अंदर लिख ले। तो मैंने उस सरगम को बहुत ही ध्यान से सुना, राग मल्हार की जो सरगम, और उसको सुनना, और उतनी ही जब मैं उसको सुनने लग गया ध्यान से, तो वो जो सुरों की जो बातें बता रहे थे कि यहाँ पर ये चीज़ है, अब इसको मुड़की को सुनो या इस चीज़ को सुनो, उस पर मेरा ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो गया। तो जितना ज़्यादा केंद्रित हो गया, जो किताब पे मेरा ध्यान जाना था कि किताब पे लिख के फिर इसको गाएंगे, वो सारा ध्यान जो है वो मेरा अंदर में कॉन्सेंट्रेट हो गया, उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। और मैंने उसको थोड़ा सा आज भी तो शुरू ही किया, अब देखते हैं 1 महीने बाद क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आपको अगर लगता है कि कोई प्रेरणा गुरुदेव की हो रही है, ठीक है, तो वो आपको कॉन्टीन्यूसली अंदर से प्रेरित करेगी उस चीज़ के लिए। अब ये अनुभूति मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, और कंटेंट भी मैं डिसाइड नहीं करता। ये तो मुकेश जी ने कुछ लिखा था अनुभूति के बारे में, तो मैंने उसी पे ये अनुभूति रखी। इसलिए नहीं कि मेरी अनुभूति अच्छी है और मुकेश की अनुभूति नहीं है। मुकेश की अनुभूति है या मुकेश की वो बात है जिस बात से ये सारी बातें निकली हैं, जिस बात से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो आप इतने लोग म्यूज़िक नहीं सीखते, और जो लोग म्यूज़िक सीखते भी होंगे, वो तो कमेंट में जब देखेंगे, मीना शिंदे जी अगर ये देखेंगी प्रोग्राम, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे अपना जो भी लिखेंगे, क्योंकि वो उनकी एकेडमी है, वो सिखाती हैं, गाती भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और भी जो है, देवेंद्र भी सीखते हैं शायद। तो ये म्यूज़िक संगीत में है, क्या बोलते हैं, संगीत प्रशारद संगीत प्रशारद कुछ बोलते हैं। तो इनमें ये लोग हैं, तो ये बताएंगे मैं कि ये राशिद क्या बोल रहा है, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप में बदलाव जो आता है, आपको जो मार्गदर्शन होता है, वो सच्चाई के साथ कोरिलेशन होना चाहिए उस चीज़ का। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ करवाई जा रही है आपसे, अध्यात्म में करवाई जा रही है। कुछ भी काम है वो गुरुदेव उसको चला रहे हैं। जैसे ये टी शर्ट्स है, अब ये टी शर्ट्स गुरुदेव का सोचो एक आइडिया आया कि इस तरह से भी हो सकता है काम। अब इस चीज़ को जल्दबाजी में भी, मैंने कभी इसमें जल्दबाजी नहीं की कि नहीं करना है, आज ही करना है। मैं तो कहता गुरुदेव करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, इसमें मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं। कुछ नहीं करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है। तो मेरे को टी शर्ट का ये पसंद नहीं था, तो मैं इस पर अटका रहा। मैंने कहा पहले तो ये कपड़ा ठीक करो, कपड़ा ज़्यादा लोगों को गर्म लगेगा। फिर इसका सोल्यूशन दिया गया कि अंदर में जो हम बनियान पहनते हैं ना, जेंट्स जो बनियान पहनते हैं अंदर में, अगर आप उस बनियान को पहनो तो आप इस टी शर्ट को किसी भी मौसम में पहन सकते हो, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती गर्म की, क्योंकि इस टी शर्ट से गर्म नहीं लगता। गर्म लगता है इसके अंदर जो नायलॉन होता है, सिंथेटिक होता है, वो आपके शरीर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देता है, गर्म लगता है। अगर आप अंदर में कुछ इनरवेयर पहनते हो, बनियान वगैरह पहनते हो, तो ये आप कपड़ा आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं करता। तो ये सोल्यूशन मिलने के बाद मेरा ये हुआ कि हाँ ये प्रिंटिंग के लिए बेस्ट कपड़ा है, और रेट के हिसाब से भी अच्छा है, प्रेस भी करना नहीं पड़ता इसमें, ये सिलवटें भी नहीं पड़ती, और इसको बनियान के साथ हर मौसम में पहना जा सकता है, ठीक है। अब इसकी प्रिंटिंग आज से शुरू हो गई है, अब इसकी प्रिंटिंग शुरू हुई है अब से, और प्रेरणा ये हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूट करो। जब 24 नवंबर होगा तो सब लोग 24 नवंबर, ये गुरु पूर्णिमा से पहले जितने भी लोग आएंगे उन तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारा काम जो है गुरुदेव कर रहे हैं, इसमें अपनी कोई जल्दबाजी नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो इसकी इच्छा से होगा।
ठीक है। तो जो भी करने वाले हैं वो गुरुदेव हैं, इसके लिए आपको अपने अंदर की जल्दबाजी को छोड़ दो और अपने अंदर के निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सच में है, अगर वो सच में प्रेरणा स्रोत है, अगर वो सच में आपसे करवा रहा है, तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपके सामने अपने आप प्रस्तुत होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से म्यूज़िक सीख रहा हूँ और अध्यात्म में इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मेरे आगे आज ये ज्ञान प्रकट नहीं होता संगीत का, जो मेरे को लगता है बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही अच्छा ज्ञान है जिसका हमें नहीं पता। लेकिन अब अभी अगर हम खुद सोचें तो हमको पता चलेगा कि हाँ नहीं, राग मल्हार ही इस समय सीखने का उच्चतम समय है, क्योंकि एक तो बारिशें हो रही हैं और वो राग भी आपको बताओ ना इतना मस्त है, इतना अच्छा है, उसके सुर अच्छे हैं, तो ये मौसम के साथ बड़ा अच्छा को रिलेशन होता है उसका। इवन मैं फील करता हूँ इस चीज़ को, आप भी सुनोगे ना। देव कुमार बोल रहे जय गुरुदेव, आप सांस्कृतिक राग ये कौन सा राग है भाई, मुझे पता नहीं। देव कुमार शायद कुछ म्यूज़िक के बारे में जानते हैं, कुछ बोल रहे हैं राग के बारे में, तो मुझे तो पता नहीं। हाँ, मौसम के बारे में जो मुझे ज्ञान मिला है और आसन के बारे में जो मुझे मिला है, अभी एक आसन का ज्ञान मिला है। अब इसको फर्दर हम अगर क्लैरिफाई करेंगे, जब दूसरा राग गुरुदेव क्या सिखाएंगे पता नहीं, क्या प्रेरणा होती है पता नहीं, लेकिन दूसरा राग हम जो सीखेंगे उसमें कोई आसन होता है कि नहीं होता है। अब ये देखना है कि सारे राग के आसन होते हैं या सिर्फ मल्हार का ही वो पर्टिकुलर आसन लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको पता चलेगा। इसमें बहने की ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ गुरुदेव ही सिखा रहे हैं तो बहुत, हाँ मुझे सिखा रहे, नहीं, कुछ नहीं ऐसा। वो सिखा रहे हैं तो कोई काम लेना होगा उनका आगे उनको कोई काम लेना होगा तो आपको सिखा रहे हैं। अगर उनको कोई काम नहीं लेना है तो आप अपने यंत्र का समय वेस्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे इस काम में मत जा, तू जो तुझे दिया है वो काम कर। ठीक है, समय की बहुत समय महत्वपूर्ण होता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो आप पार्टिसिपेट करते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कुछ पूछते नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा माहौल है। जय गुरुदेव। हाँ जी नरहरि भाई, आप ये राग मल्हार कैसे होता है क्या? हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इन रागों पे, तो थोड़ा आप सुना दो ना। मैं क्या बात कर रहे हो? अब मैं आज सीखना शुरू किया है भाई। वही तो, शुरुआत ही तो ऐसी होनी चाहिए। आप जैसा भी गाएंगे हमें तो अच्छा ही लगेगा। ये बात गलत है भाई। नहीं देखो, जब शुरुआत एक दिन में परीक्षा नहीं होती नरहरि भाई, एक दिन में परीक्षा नहीं होती। ये तो अभी तो हम परीक्षा नहीं ले रहे हैं ना, हम तो सिर्फ भाई वो होता क्या है वही पता ही नहीं है ना, इसलिए समझ रहे हैं कि आप जो भी गाएंगे वो राग मल्हार ही है। तांडव राग सुनाएंगे ना तो भी हमको लगेगा ये मल्हार ही होता है। अच्छा, मैं जो भी राग गाऊंगा वो लगेगा राग मल्हार ही है। हाँ। नहीं, मेरे पास हारमोनियम भी नहीं है। मैं और अच्छा, ये मतलब म्यूजिक की बात कर रहे हैं आप, है ना? इसमें हाँ। कोई शब्द नहीं होते, यानी कि ये जो सारे गामा पद ये इनको आगे पीछे जोड़ के जो बनता है वो राग कहा जाता है। हमारा बिल्कुल विषय नहीं रहा हुआ है ना, बिल्कुल भी ब्रॉडकास्ट नहीं होता बारे में। चलो मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मेरे सुर पक्के भी नहीं हुए अभी। हाँ। और आपने तो एकदम से घंटी बजा दी। हारमोनियम होता तो वो सा मिल जाता ना, सा सा मा रे पा मा। तो ये जो सरगम को उल्टा सीधा जोड़ते हैं ना, सा मा रे ग पा मा ग पा नी धा नी सा, तो ये जो ऐसे करके है कुछ मल्हार राग। नहीं, आपकी आवाज भी अच्छी है। नहीं अभी तो ऐसा नहीं लग है? भैया, ऐसा नहीं लग रहा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि पहले आप कर चुके हो। नहीं, मैंने पहले प्रैक्टिस तो नहीं की। हाँ, गाने वाने का मुझे शौक था थोड़ा बहुत। सारे गामा मैं जब भी सीखने जाता था तो महीने में बंद हो जाता था। तो क्या होता है कि संगीत में पहले तो जो आवाज़ आप गाते हो वो टूट जाती है, क्योंकि जब आप गाते हो तो आप किसी को सुन के गाते हो ना, उसको इम्पर्सनेट करते हो, मतलब उसको नकल करके गाने की कोशिश करते हो। और म्यूज़िक जब आप सीखना शुरू करते हो तो आपकी असली शक्ल सामने आती है कि एक्चुअल में आपकी आवाज़ क्या है। तो जो आप जिस आवाज़ में आप गा रहे होते हो उस आवाज़ में आप गा नहीं पाते, फिर आपकी नेचुरल अंदर की अपनी आवाज़ प्रस्तुत होती है। तो संगीत जो है ये अपनी, वो कहते हैं ना मेरी आवाज़ सुनो, एक नाटक आता था बहुत पहले, मेरी आवाज़ सुनो, तो उसका अर्थ मुझे आज समझ में आया
कि संगीत का अर्थ है कि मेरी अपनी पहचान होनी। और एक लता जी का भी गाना है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। मुझे आज आपके साथ बैठ के इस बात का मतलब समझ में आ रहा है कि संगीत सीखने का अर्थ है कि कोई भी गाना है, कुछ भी है, उसे अपनी आवाज़ में प्रस्तुत करना, अपने आप को देखना, मेरी आवाज़ क्या है। अगर सोचो कोई किशोर का गाना कहते हैं ना, भाई किशोर जैसे गाया है, भाई रफ़ी साहब जैसा गाया है, तो ये उसकी आवाज़ नहीं है, यहाँ पे म्यूज़िक उसके हक में नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गाता है और वो अपनी आवाज़ में गाता है, वो कहता है कि मेरी आवाज़ सुनो, गाना मैं रफ़ी साहब का ही गाऊंगा लेकिन आप मेरी आवाज़ में सुनो, वो है संगीत, वो है असली आवाज़ आपकी। तो ये चीज़ें अब मुझे पता चल रही हैं जो मुझे नहीं पता थी। तो वाकई बड़ी चीज़ है यार, बड़ी ये जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र क्या है? विशुद्धि चक्र आपका वॉइस बॉक्स है। आप बाहर बात कर रहे हो, जनरली आपने देखा होगा जो लोग कथा प्रवचन करते हैं ना, वो थोड़ा सा गीत भी गाते हैं, क्योंकि उनका कथा प्रवचन करने के लिए उनका विशुद्धि चक्र ओपन है, तो नेचुरली उनके पास वो थोड़ा सा रहता है चीज़, या तो आंतरिक रहेगा या फिर नेचुरल रहेगा या कुछ भी उनके पास रहता है। जो पाठी होते हैं, जिनको हम पाठी बोलते हैं गुरुद्वारे में, वो जब भजन गाते हैं, जब एक ओंकार गाते हैं या फिर वो कोई भजन कोई सुनाते हैं इसके ऊपर, हारमोनियम के ऊपर, तो उनकी आवाज़ किसी गायक के जैसी नहीं। रफ़ी साहब की आवाज़ अच्छी है, किशोर जी की आवाज़ अच्छी है, सबकी अच्छी है, लेकिन एक पाठी जो पाठ करता है गुरुद्वारे में, जब वो पाठ करते करते जब वो गाता है, वाणी गाता है गुरु की, ओ हो, उसके जैसी आवाज़ ही नहीं दुनिया में किसी की। इतना मधुर होता है, इतना ज्ञान उस चीज़ में होता है। तो आवाज़ के साथ साथ शब्दों में जो ज्ञान प्रकट होता है, शब्दों में जो भाव प्रकट होता है, वो उसकी आवाज़ जो होती है वो छू जाती है दिल को। मियाँ तानसेन जो थे वो तो खैर राजा के लिए गाते थे, लेकिन जब वो गाते थे तो बादल बरस रहे या फिर घटनाएं घट रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सारी चीज़ों से वो इंटरनली कनेक्टेड है। बाहर से मैं आवाज़ लगाऊं कि ओ मेघा बरस जा, नहीं बरसेंगे। लेकिन अगर मैं सुरों में गाऊं सा मा पा, तो ये अगर मैं सुरों में गाऊं तो सुर कहाँ से है? वो चक्रों से संबंधित है। सा रे गा, ये सारे चक्र हैं, ये अंदर है, इंटरनल सिस्टम है। तो जब मैं इंटरनल सिस्टम से आवाज़ लगाऊंगा मेघों को, मैं इस गले से आवाज़ नहीं लगा रहा, मैं उन सुरों से, उन चक्रों से आवाज़ लगा रहा हूँ कि मेघा तुम बरसो, तो वो कनेक्टेड है। जो जहाँ भीतरे सही बात रहे, बंगाली में बोल रहा हूँ, जहाँ पिंडे सही ब्रह्मांडे। तो अगर मैं अंदर मेघ बरसा सकता हूँ, अगर मैं अंदर मेघ को तक पहुँच सकता हूँ, तो बाहर वाले मेघ तो उसका प्रतीकात्मक रूप है, उनको तो बरसना ही होगा। तो अगर मैं बाहर प्रकृति में परिवर्तन कर सकता हूँ अपने अंदर से, तब बात है। क्योंकि भाव भी है, वो सही ट्यून भी है, वो सही टोन भी है, वो सही ऊर्जा भी है, और अंदर में उस चीज़ का भाव भी है कि अब मेघ बरसने चाहिए। और मैं आपको बताऊँ सच्ची में ये बड़ी प्यारी चीज़ है। म्यूज़िक, कृष्ण फ्लूट बजा रहे हैं तो वो अपने आप को एज ए म्यूजिशियन रिप्रेजेंट करते हैं। ये मुझे आज समझ में आया कि फ्लूट रिप्रेजेंटेशन कृष्णा की एज ए म्यूजिशियन। एक गाना भी था इस पर, कृष्णा यू आर द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कृष्णा फ्लूट लेके कहते हैं कि मैं म्यूजिशियन भी हूँ, मैं संगीत से भी प्रेम करता हूँ, मुझे संगीत के माध्यम से भी मेरे तक पहुँचा जा सकता है। संगीत की ऐसी उदाहरण या ऐसा भाव मेरे सामने कभी प्रकट नहीं हुआ जो साधना के दौरान प्रकट हुआ। आज तक मैं संगीत सीखना चाहता था लोगों को सुनाने के लिए कि मैं गाना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि मैं मेघों से कैसे बात कर सकता हूँ, मैं पक्षियों से कैसे बात कर सकता हूँ, मैं कोयल से कैसे बात कर सकता हूँ, या मैं गाय से बात करनी है तो कैसे करूँ, या मैं प्रकृति के साथ, धूप के साथ खेलना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ। अब मेरी जो ऑडियंस है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो कि बल्कि प्रकृति है, और प्रकृति कभी मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं कहेगी, चाहे मैं सा की जगह धा लगाऊँ, धा की जगह माँ लगाऊँ वो मुझे कभी नहीं कहेगी बेटा ये क्या गजब कर रहा है। तो वो मुझे सिखाएगी कि ये माँ है, ये धा है, ये नी है, ये सा है, वो मेरी माँ है, वो मुझे सिखाएगी। तो अब मैं अपनी माँ के लिए गा रहा हूँ, प्रकृति के लिए गा रहा हूँ, तो ऐसा तो, और जब मैं उसके लिए गाऊंगा तो बाकी जो सुनेंगे वो तो कहेंगे ही ना कि भैया ठीक है। तो ये बात है भाई, पता नहीं आपको लगा होगा कि बकवास है या क्या, पर मेरे लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये कोई अनुभूति नहीं है, ये प्रेरणा, जैसे मुकेश
जी की बात से ये बात निकली कि उनको लगा कि प्रेरणा गुरुदेव का ये बजना, ठीक है। जो मुकेश आपके जीवन में जो घटना घटेगी ना, वो इतनी विशेष होगी, इतनी विशेष होगी कि एक बार नहीं घटेगी, वो बार बार उस चीज़ को गुरुदेव उसको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, अगर वो करवा रहे हैं तो। अब आज मैं सीखना शुरू करता हूँ, मैं आज बोलता हूँ इसी समय, और म्यूज़िक बंद हो जाता है। 2 महीने में सीखता हूँ, चलो जी, बड़ा इच्छा हुई थी म्यूज़िक सीखने की। अगर ये नहीं सिखा रहा तो मैं आज ही बोलता हूँ आपको, अगर ये नहीं सिखा रहा, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं कहीं पहुँचने वाला नहीं, म्यूज़िक में पहुँचने वाला मैं कोई तानसेन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो मतलब मैं अपनी आवाज़ को नहीं खोज पाऊँगा। बात है अपनी आवाज़ को खोज के अपने प्रभु के लिए उस आवाज़ में उसको पुकारना, ये है संगीत मेरे लिए। यहीं तक है कि मुझे मेरी आवाज़ पता चले और उस आवाज़ में मैं आपको पुकारूं, वो मेरे लिए संगीत है। तो मुझे अपनी आवाज़ की खोज करनी है तो रियाज़ तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये ही है बस मेरे लिए। अगर मैं अपनी आवाज़ तक पहुंच जाता हूँ, ठीक है, समझ लो मेरा गुरुदेव ने मेरा काम कर दिया, मेरा काम हो गया म्यूज़िक का। अगर मैं अपनी आवाज़ तक नहीं पहुंच पाता हूँ तो समझ लो कि ये पहले का फितूर था, इच्छा थी, और उसी इच्छा के हिसाब से मैं बातें बना के अपने आप को भी खुश करता रहा और दूसरों को भी उस बात में डालता रहा। ये बात मैं अभी कह रहा हूँ, इस बात की पूरी सच्चाई है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, परिवर्तन से पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच्चाई यही है और आपको सच्चाई के साथ ही रहना चाहिए। खुश होने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए भी नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं राग मल्हार के बारे में जान जाऊँ या आसन के बारे में जाग जाऊँ और मैं सीखूँ ही ना, मेरे सामने आवाज़ प्रकट ही ना हो, तो मेरे लिए क्या महत्व रखती है आज की बात, कल की बात, या फिर राग मल्हार या फिर राग को सीखने का समय होता है, मेरे लिए सब क्या मायने रखता है जब मैं अपनी आवाज़ तक ही ना पहुँचूँ। तो अगर राग मल्हार बता रहे हो तो अब मेरी आवाज़ क्या है, मैं आपको कैसे पुकारूँ अपने हृदय से, वो मुझे बताओ, कि वो आवाज़ जब मैं पुकारूँ तो मेरी फीलिंग हो, सब कुछ हो। ये है म्यूज़िक मेरे लिए। अब देखते हैं अब वहाँ तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तब जाके ये काम पूरा हो जाएगा। अच्छा चलिए चलिए, और कुछ प्रश्न है किसी गुरु भाई का, गुरु बहन का कुछ प्रश्न है? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। कौन बोल रहे हो? सोनी? जय श्री गुरुदेव। हाँ सोनी बोलो। मैं राग को ना सुनती हूँ तब जैसे कानों में हाथ डाल के सुनती हूँ, ऐसा लगता है जैसे काफी दिन से सुन रही हूँ, सारा सिर भारी हो जाता है, 2 मिनट तक नहीं सुन पाती हूँ। अच्छा, फिर छोड़ देते हो? नहीं सुनती हूँ। और ध्यान में भी आज ऐसा हुआ, यहाँ पे फोकस किया तब जैसे काफी दिन से कर रही हूँ, छोड़ा ही नहीं है। हाँ, अच्छा कर रहे हो बेटा। ध्यान में भी अभी आनंद आने लगा है। ध्यान में क्या होने लगा है? आनंद आने लगा है। ध्यान में आनंद आने लगा। अच्छा, बहुत हाँ। अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। नाद की इतनी महिमा है ना बेटे, हाँ। कि नाद को जब समझना शुरू करते हैं तो उसका अपना एक रहस्य है, लेकिन धीरे धीरे उसके रहस्य इतने ज़्यादा हैं, छोटे छोटे रहस्य हैं जो आपको प्रकट होंगे आपके अंदर, आपको पता चलेगा उसके बारे में। कैसे पता चलेगा? जैसे आप आज नाद सुन रहे हो, उसकी ध्वनि है, उसकी ध्वनि किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से जा रही है, पहले लेफ्ट से आती थी और कितनी देर में राइट तक पहुंचती थी या कितनी देर में पहुंचती थी, और फिर वो धीरे धीरे चेंज होगा कि जब ध्वनि शुरू होती है तो कहाँ से शुरू हो रही है, आपको सुनना कहाँ से शुरू हुआ, आप नाद को सुनते सुनते कहाँ पर थे जब आप में विचार आए। तो ये सारा ज्ञान आपको प्रकट होगा कि नाद कहाँ जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, और बहुत ही स्पष्ट नाद हो जाता है आगे जाके। और आप जब ध्यान करते हो, मंत्र को सुनते हो, तो नाद स्वयं प्रकट हो जाता है, चाहे कितनी भी आवाज़ क्यों ना हो। बड़े रहस्य हैं नाद के। तो सर भारी होना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा ध्यान जब उस पर लगता है ना तो कानों में खुजली हो जाती है कई बार, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ पर होता है। और कई बार क्या होता है कि सिर भारी हो जाता है, और कई बार नींद सी आने लगती है, या फिर कई बार विचार आने लग जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, बहुत अच्छी बात है कि आप नाद पे ध्यान दे रहे हो। सर को भारी होने दो, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नाद का अनुसंधान करते हो, ये सुन के ही मैं बहुत खुश हूँ।
आगे आगे से होता है सिर्फ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप नाद पे ध्यान दे पा रहे। देखो छोटी बच्ची है और नाद को अनुसंधान कर रही है वो। बात ये है कि नाद का अनुसंधान कर रही है। मैं आज तक जितनी बार भी नाद का अनुसंधान करने की मैंने कोशिश की है, 2-3 मिनट ही कर पाया, उसके बाद कोई ना कोई प्रोसेस शुरू हो जाती है। एक बार मैंने नाद अनुसंधान किया था तो 15 मिनट्स पूरे, 17 मिनट हुए थे घड़ी में, लेकिन वो 2 मिनट इधर उधर काट के अगर देखे जाएँ तो सब 15 मिनट का जो मैंने नाद सुना था उसमें बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा था। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो नाद के बारे में मुझे काफ़ी कुछ उस चीज़ ने मुझे बताया कि नाद वाकई में एक समय आता है जब वो अपने साथ रखता है, ना विचारों में, ना तंद्रा में, ना कहीं और लेके जाता है, बल्कि वो हमारे शरीर में हमें घुमाता है, अलग अलग चक्रों से लेके जाता है, अलग अलग आसन उन चक्रों के दिखाता है, तो अलग अलग शब्द मंत्र को प्रकट करता है, लेकिन वो कांस्टेंट बना रहता है। ये वो अद्भुत था 15 मिनट का। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, देखता हूँ कब गुरुदेव उसको अपलोड करवाएंगे तो मैं करूँगा अपलोड। पता नहीं वो डिलीट ना हो गया वापस, तो होगा तो मैं वो नाद अनुसंधान वाला जरूर शेयर करूँगा आपके साथ। जब चल रहा वो कम महसूस हो रहा अभी। हाँ, यही होता है जब जब कम महसूस होता है और नाद ज़्यादा जल्दी प्रकट होने लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम नाद की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर हमारी स्थिति वही रहती है नाद वाली। ये अच्छी बात है बेटा। एक कान में कम सुनाई देता है। कौन से कान में कम सुनता है, कौन से में ज़्यादा? राइट वाले में ज्यादा सुनाई देता और दूसरे में कम। हाँ, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको राइट से ही सुनना ज़्यादा सुनना चाहिए। हम जब बेटा, एक दो चीज़ें हैं, एक तो आपको जो अध्यात्म की प्राप्ति हुई है, ठीक है, इस समय आपकी जो अवस्था है वो आपको राइट से ही सुनना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म की ऊंची अवस्था अगर मुझे जो नाद का ज्ञान प्रकट हुआ है कि जो राइट ईयर का नाद है वो अमरता है, वो मतलब एक तरह से हमारी परमानेंट अवस्था का घोषित करता है। और जो लेफ्ट ईयर का नाद है वो हमारे अंदर की जगत सृष्टि की घोषणा करता है कि जगत जो है ये एक दिन ख़त्म हो जाता है, तो मृत्यु का घोषित है। मृत्यु का घोषित मतलब ये है कि हमें पता है कि एक न एक दिन मृत्यु होनी है। जब तक साधक इस भाव में रहता है कि वो मर जाएगा, तब तक वो पूर्ण रूप से अध्यात्म में प्रवेश नहीं करता। जब वो पूर्ण रूप से अध्यात्म में प्रवेश कर देगा तो लेफ्ट से उसको सुनाई तो देगा, लेकिन पूर्ण रूप से डोमिनेंट हो जाएगा राइट। उसका ध्यान सिर्फ राइट पे ही लगेगा, क्योंकि हमारा ध्यान अगर पूर्ण रूप से अध्यात्म में हो जाए तो राइट ईयर पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है। अगर हमारा ध्यान मृत्यु की तरफ केंद्रित है, जीवन की तरफ केंद्रित है, तो हमारा ध्यान लेफ्ट से शुरू होता है। जो लोग नीचे से ऊपर उठते हैं अपने अध्यात्म में, वो लेफ्ट से शुरू करते हैं, धीरे धीरे राइट बढ़ता है और राइट विशेष हो जाता है। और जो बच्चे हैं उनको पहले राइट में, या जो लोग पहले से अध्यात्म में जिन्होंने कुछ किया है, वो राइट से पहले सुनना शुरू करते हैं। हो सकता है कि वो लेफ्ट में भी आ जाएं, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन करनी ज़रूरी है कि जीवन जो है ये मृत्यु और जीवन बीच में फंसा हुआ है। तो जो पुरानी बातें हम सुनते हैं तो लोग कहते हैं लेफ्ट ईयर से अगर आप सुनोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सच्ची बात है। लेफ्ट ईयर का अर्थ होता है कि इस शरीर की मृत्यु संभव है। इस बात की सच्चाई को जानना ज़रूरी है। इससे डरने की बात नहीं होती। कोई 100 साल में मरे, कोई 200 में मरे, है ना। तो लेफ्ट ईयर घोतक है हमारे जगत का, हमारे शरीर की मृत्यु का। लेकिन राइट ईयर घोतक है कि हम अध्यात्म में हैं, हम अमर हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्म स्वरूप को घोषित करता है राइट वाला। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप करते हैं। धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। फिर तो वो बहुत, एक बार में तो जब ध्यान करते हैं ना, अनुसंधान करते हैं, तो वो धीरे भी होता है। और जब वो हमें कहीं घुमाने लेके जाता है या हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है, तो वो कॉन्स्टेंटली हमें वैसा ही सुनाई देता है जैसा वो है। ठीक है, तो नाद के कई रूप हैं, नाद कई प्रकार से प्रस्तुत होता है। धीरे होता है तो मतलब अंदर लेके जा रहा है, कांस्टेंट रहता है तो मतलब ये कि वो हमें कुछ बताना चाहता है, उस जगह पे कुछ ज्ञान देना चाहता है। तो नाद तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो परमात्मा की ऐसी शब्दावली है जिसको हम अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। क्योंकि नाद, अगर मैं इंडियन हूँ तो मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई फ्रांस का होगा तो फ्रेंच बोलेगा, नाद तो एक ही होगा। तो नाद किसी भाषा को घोषित नहीं करता, नाद ज्ञान को घोषित करता है। जो फ्रांस वाले फ्रेंच व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा, वही इंडियन व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी भाषा एक ही है,
वो अंदर का ज्ञान है। ठीक है, तो योगी को ज्ञान प्राप्त होता है अंदर से, ना कि शब्दों से। ठीक है, तो शब्दावली जो है ये बाहर भौतिक जगत के लिए है, लेकिन ज्ञान जो है वो भीतर का है, और उसके लिए ये रिलीजन, कास्ट, देश विदेश ये सारे महत्वपूर्ण नहीं होते। ठीक है, गुरुदेव ने कहा ना कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, मेरे पे किसी जाति विशेष, देश विशेष का एक अधिकार नहीं है। तो उनका कहने का अर्थ है कि उनका शरीर नहीं निकल पड़ा है, उनकी निकल पड़ी है चेतना पूरे शरीर में, जिस पे किसी का कोई अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं निकल पड़ा हूँ अर्थ है कि मेरी चेतना निकल पड़ी है, गुरुदेव खुद नहीं निकल पड़े दुनिया में। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, चलिए, ये छोटी सी बच्ची है और नाद अनुसंधान करती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हो गया फिर, और तो कोई प्रश्न मुझे नहीं लग रहा है इस समय। राजेश्वरी ट्रेलर जी ने कुछ कहा है, राम ने किया, कृष्ण ने किया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, देख पीछे रहे हो, चल रहे हो आगे, गड्ढे में नहीं गिरोगे तो क्या होगा। गुरुदेव का ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है? अच्छा, वह क्या समझाना चाह रहे हैं? अच्छा, क्या समझाना चाह रहे हैं? एक सेकंड। हाँ, तो ये प्रश्न है, एक बार मुझसे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि निवृत्ति मार्ग में आप त्याग बोलते हो कि सारी ग्रस्त जीवन में रह के ही हमें सारे सुखों का भोग होता है, लेकिन हम किसी को छोड़ नहीं सकते। गुरुदेव को एक बार ये अनुभूति हुई थी कि एक पर्दा है गुलाबी रंग का जो हिल रहा है। गुरुदेव ने कहा, इस पर्दे को हिला रहे हो, गिरा दो। तो जो अंदर से आवाज़ आई उनकी, तो उन्होंने कहा, अगर गिरा देगा तो पता है क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा, बताइए क्या होता है। तो पर्दा गिर गया, तो गुरुदेव का सारा जो मोह था वो त्याग हो गया उसका, मतलब उनको परम वैराग्य की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने कहा कि यही तो चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए? परम वैराग्य ही तो लक्ष्य है। तो उस परम आत्मा की आवाज़ ने कहा कि तू ग्रस्त जीवन में है, अगर तू अपने अपनी पत्नी बच्चों के प्रति, अपने ग्रस्त जीवन के प्रति अगर तू वैराग्य में चला जाएगा, तो तू योग भ्रष्ट, अगर तुझे पता है क्या होता है, तो तू योग भ्रष्ट हो जाएगा। तू अपने इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू प्रवृत्ति मार्ग में। ठीक है, तो आपको ये सारे चीज़ों का निर्वाह करोगे तभी आपका बेड़ा पार होगा। ये बात गुरुदेव ने कही। और इसी बात पे किसी ने मुझसे पूछा कि जो बुद्ध है, बुद्ध ने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया, और सारा राजपाट छोड़ छाड़ के वो निकल पड़ा, और उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये कैसे डिसाइड करें कि हम त्याग से आत्मज्ञान प्राप्त करें या ग्रस्त जीवन से आत्मज्ञान प्राप्त करें? ये प्रश्न उन्होंने मुझे पूछा। तो जब उन्होंने ये प्रश्न मुझे पूछा, तो मेरे पास उस समय तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बताओ क्या होगा? तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा। तो अगले दिन सुबह रोज़ गुरुदेव की वाणी चलती घर में, जैसे आप सुबह सेशन करते हो और गुरुदेव की वाणी पहले चलती है। तो उस वाणी जो शुरू हुई, वाणी वहाँ से शुरू हुई, वो यही था। यही बात गुरुदेव बोल रहे थे कि राम ने किया, कृष्ण ने किया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, देख रहे हो पीछे, चल रहे हो आगे, गड्ढे में नहीं गिरोगे तो क्या होगा? तो मैंने उनको यही कहा कि जब हम किसी की बात करते हैं, पीछे से करते हैं, उस समय की बात करते हैं, तो उस समय में और इस समय में पहले तो डिफरेंस है, ये बात। दूसरी बात ये कि हर समय की आराधना तय होती है। इस समय काल में ये आराधना होगी और ये व्यक्ति इस तरह का है, यही साधना ये कर सकता है। ठीक है, जो त्याग है ना, त्याग परम वैराग्य जिसे कहते हैं, वो भी एक तरह का त्याग है, वो उच्चतम मार्ग है, जिसकी शुरुआत योगीजन करते हैं, अपने सर्वथा त्याग करके करते हैं। ठीक है, अपने आप को पूर्ण रूप से सारी चीज़ों से मुक्त करते हैं। पीछे का जीवन रो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो पूर्ण रूप से त्याग करके जाते हैं। ठीक है, वो उनकी साधना का एक हिस्सा है, निवृत्ति मार्ग का। हम जो साधक हैं, हम वो प्रवृत्ति मार्ग के साधक हैं। अगर प्रवृत्ति मार्ग का साधक निवृत्ति मार्ग के साधकों को देखेगा या कैसे किया है, तो वो अपने प्रवृत्ति मार्ग के सारे प्रश्नों का हल ढूंढ नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप ये पढ़ो, मीमांसा एक शास्त्र है। मीमांसा जैसे 6 दर्शन है हमारे हिंदुस्तान, इसमें वैदिक कल्चर में 6 सिद्धांत है, जिसमें सांख्य ज्ञान को कहता है, पतंजलि योग को कहते हैं, और मीमांसा एक दर्शन है। मीमांसा दर्शन में 2 वो हैं,
एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व और उत्तर मीमांसा में यही बात कही गई है कि निवृत्ति मार्ग, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसको, निवृत्ति मार्ग बेसिक ही पढ़ता हूँ मैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग पे चलने की जो साधनाएं होती हैं, जो कांड होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, कि निवृत्ति मार्ग में साधना करने के क्या नियम है और प्रवृत्ति मार्ग में साधना करने के क्या नियम है। तो अगर आप ये प्रश्न करते हो कि पीछे किसी ने किया, कृष्ण ने किया या इसने किया, तो आपको मीमांसा पढ़ने की ज़रूरत है। मीमांसा का ध्यान, मीमांसा का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है कि मीमांसा में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में मोक्ष तक पहुँचने के क्या क्या रास्ते हैं या क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम सिद्ध योग में आ जाते हैं तो सिद्ध योग में गुरुदेव जो हमें कहते हैं कि मेरी ड्यूटी है, तुम्हें बस अपना नाम जाप और ध्यान करना है, तुम गृहस्थ में रहो नहीं करो, तुम्हें कहीं नहीं देखना आगे पीछे। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें एक रास्ता दिया है समय के अनुसार, कलयुग के अनुसार, महाभारत में हिंसा हुई, एक अलग चीज़ हुई, बाहर पीछे जो भी हुआ अलग समय था, अलग टाइम था, अलग वृत्तियाँ थी, अलग एडुकेशन थी, अलग सिस्टम था, ठीक है। उस समय पूरा जो सिस्टम था वो देखने का, दिखाने का अलग सिस्टम था, रियलाइजेशन का अलग सिस्टम था। मनुष्य शिष्य और गुरु का एक व्यवहार होता था, एक जाते थे, शिष्य जाते थे और वहाँ रहते थे और फिर सीख के फिर आते थे। वो 100 वर्षों को डिवाइड किया हुआ था, जीवन उस काल से चलता था। लेकिन ये जो कलयुग है ना, इसमें आराधना अलग है, इसमें आप वो सब नहीं कर सकते। ये कलयुग का समय का प्रभाव है आपके ऊपर में। तो आप अगर त्याग में जाते हो तो सारी सृष्टि त्याग नहीं कर सकती, मतलब जितने भी 750 करोड़ लोग हैं ये सारे के सारे, वो जो साधना प्रकट होगी, जिस काल की साधना प्रकट होगी, वो सारे व्यक्तियों के लिए संभव होनी चाहिए, तब वो उस काल की साधना है। अगर गौतम बुद्ध ने उस समय किया तो उस समय एक नया रिलीजन आया जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म। तो बहुत लोगों ने उसका पालन किया, अनुशासन किया, यानी कि वो समय ऐसा था कि उनको अनुसरण किया जा सके। लेकिन अगर बौद्ध अभी आपके सामने प्रकट हो जाए और उनके जो नियम है आपको बता दिए जाएं कि आपको चोरी नहीं करनी, अपने लिए धन संचय नहीं करना, आपको यम और नियम आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। वो जो 10 व्रत होते हैं वही बौद्ध धर्म है, ठीक है, उसका पालन करना है। तो आप नहीं कर पाओगे इस चीज़ का, इसीलिए उसमें डिक्लाइन आ गया। कुछ पहले तो वो बौद्ध धर्म उठा, बहुत लोगों ने उसको ज्वाइन किया, कई राजा अशोक भी शायद बौद्ध धर्म को अपना लिया था उन्होंने। लेकिन समय बदल गया। समय बदलने के साथ ही लोगों को लगा कि ये सही चीज़ नहीं है, हम इसे नहीं अपना सकते। तो बौद्ध धर्म में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। तो डिक्लाइन इसीलिए आया कि समय चेंज हो गया। अब आप बौद्ध की तरफ नहीं देख सकते कि बौद्ध ने वैसे किया तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर बौद्ध जैसे किया वैसे सब कर सकते थे तो डिक्लाइन नहीं होता, वो आज का विशेष धर्म वही होता है, एकलौता। तो कलयुग के हिसाब से आपकी जो साधना है वो आप सारे के सारे जो है प्रवृत्ति मार्ग में हो ज़्यादातर। निवृत्ति वाले तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन निवृत्ति वाले कितने होंगे? 2%। पूरी दुनिया में 2% लोग होंगे जो निवृत्ति मार्ग के, या 5% होंगे। लेकिन 95% कौन है? प्रवृत्ति मार्ग। तो साधना का जो मार्ग है वो पीछे का नहीं होना चाहिए, इस समय का होना चाहिए। और इस समय का यही होना चाहिए कि आदमी को कुछ ना करना पड़े, आदमी को सिर्फ नाम जाप दे दो, हरि का नाम, और उनको 2 समय का ध्यान बता दो। बाकी सारे परिवर्तन उनको नहीं पता क्या है, कितना मुश्किल है साधना, कितनी मुश्किल है, अपने आप को खोजना कितना मुश्किल है, ये आज का आदमी जानने के लिए तैयार नहीं है। ना तो उसकी बेसिक एजुकेशन है, उसको तो ये नहीं पता कि गुरु क्या होता है। वो अपनी साधना को क्या समझेगा? गुरु तत्व नहीं पता, गुरु नहीं पता, गुरु की विशेषता नहीं पता, अंदर की जर्नी नहीं पता, चित्त नहीं पता, मन नहीं पता, आत्मा नहीं पता, क्लेश नहीं पता। ये किसी को पतंजलि के बारे में नहीं पता। सब सोचते हैं बाबा रामदेव, पतंजलि वो है उनके लिए योग। लोगों को योग के बारे में नहीं पता। अब ऐसे लोगों को आप, सारे लोगों को तो आप शिक्षा एक साथ दे नहीं सकते, तो सबको हटा दो। इन्होंने ना यम समझना है, ना इन्होंने नियम समझना है, ना इन्होंने आसन समझ में आने इनको, ना इनको प्राणायाम समझ में आना है, ना इनका प्रत्याहार का कोर्स होता है, जिसे आप वो क्या कोर्स करते हैं पता नहीं। तो वो 5 इनको ऐसे छोड़ दो, इनको लायबल मत करो उस चीज़ से। ये कलयुग की साधना गुरुदेव ने आपको दी है, 5 चीज़ों लायबिलिटी नहीं है आपकी। तो कहा कि तुम ये नाम जपो, ये ध्यान करो, ये 5 मैं कर दूंगा, अंदर से बदल दूंगा इनको, ठीक है। तुम सिर्फ ध्यान करो और अपनी धारणा पक्की रखो, उसमें समय लगेगा। तो आपको जो इस समय दिया गया है वो बहुत सिंपल, बहुत इजी। समझ लो आप एमए में पढ़ते हो, इंग्लिश की एमए कर रहे हो, आज आपका एग्ज़ाम है और टीचर ने बोला भाई सबको आज एक ही प्रश्न मिलेगा करने के लिए, जो कर लेगा वो पास हो जाएगा। प्रश्न क्या है?
ABCD लिखो Z तक। अब जो इंग्लिश का MA कर रहा है उसको कहा कि ABCD लिख दो Z तक। अगर इंग्लिश का MA वाला इंसान ABCD भी ना लिख पाया तो उसको फेल होने का चाहिए, उसको फेल होना। लेकिन अगर वो कहता है कि ये क्या दे रहे हो आप, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं MA कर रहा हूँ और आप मुझे ABCD लिखने के लिए कह रहे हो। यही स्थिति आपकी हो जाएगी जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप जिस साधना पथ पे हो, जो साधना में आपको मिल रहा है, जो परिवर्तन आपको मिल रहा है, जो चीज़ें आपको हैं आपके पास, वो आप MA में हो। इस समय आपका MA में एडमिशन हो गया है और आपको सिर्फ ABCD लिखाई जा रही है बस। अगर ये किसी MA वाले व्यक्ति के सामने कहोगे तो वो अपना इसको कहेगा ये मेरा अपमान है, ये कोई यहाँ एग्ज़ाम नहीं चल रहा, ये सब फालतू है, ढोंग है। और यही बात लोग जब बाहर से देखते हैं गुरु से आको कि ये कैसे हो सकता है, अपने आप योग कैसे हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं लोग परेशान है, विज्ञान परेशान है, तो विज्ञान को MA समझ लो आप। तो MA वाला व्यक्ति ABCD लिखने से कैसे MA पास हो सकती है, इट इज़ इम्पॉसिबल। मैं इंग्लिश की MA कर रहा हूँ, ABCD कैसे हो सकती है? उसे पता नहीं कि आधार ही इंग्लिश का ABCD है। MA करते हो ABCD की, MA करते हो इंग्लिश की, ठीक है। ABCD बड़ी मामूली चीज़ है ना। तो ABCD जो है ना वो आप पढ़ते हो ABCDEFGHI, फिर इससे थोड़ी डिफिकल्ट क्या हो जाती है, उल्टी ABCD पढ़ो, ZXY जो भी है, मुझे तो नहीं आता। फिर वो कहेंगे कि हर तीसरे लेटर के बाद तीसरा लेटर आना चाहिए, ACEG ऐसे। फिर वो कहेंगे हर फर्स्ट लेटर के बाद 17th के बाद 17th के बाद 17th लेटर आना चाहिए। फिर वो कह सकते हैं कि पहला लेटर A, दूसरा लेटर 13, तीसरा लेटर 17, चौथा लेटर 21, फिफ्थ लेटर ये होना चाहिए। तो ये ABCD में डिफ़िकल्टी होगी। तो जो MA का व्यक्ति है, अगर आप MA कर रहे हो तो अगर ABCD की ही आपको सरगम दे दी जाए या ABCD की ही ऐसी सिचुएशंस दे दी जाए जो आपकी सोच से बाहर हो, तो MA वाला व्यक्ति क्या घमंड कर सकता है कि मैं MA करता हूँ, भैया क्या पूछ रहे हो, ABCD तो पूछ रहे हैं ना भाई, तुम्हें तो ABCD बहुत अच्छी तरह से आती होगी, नींद में भी बोल सकते हो ABCD। तो ABCD के ये कॉम्बिनेशन बताओ। फिर 5-5 लेटर छोड़ के 5-5 लेटर 3-3 के डिफरेंस से बताओ। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है कि MA, डबल MA, ट्रिपल MA, 4MA, 4MA, जितने भी पूरी ज़िंदगी की MA लगा लो, वो नहीं होगा आपसे। तो ये जो आपको जो दिया जा रहा है ना, ये दिखने में ABCD ही है MA के लिए, पर इसका जो कॉम्बिनेशन आपके अंदर हो रहा है ना, वो कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ी चीज़ है। और इस समय आपको वो डिफ़िकल्ट चीज़ आप नहीं कर सकते, वो आप फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए गुरुदेव ने कहा जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, उनको करने दो उनके समय के हिसाब से। तुम ABCD पढ़ लो, यही तुमसे पूछा जाएगा ABCD आती, तुम बोलना हाँ मुझे आती है, बस मैं रोज़ पढ़ता हूँ ABCD, बस तुम्हें यही बोलना है। बाकी का काम मेरा है, अगर मेरे में क्षमता है तो काम हो जाएगा, बाकी नहीं तो बैठे रहो फिर ABCD करते। यही बात गुरुदेव ने कही है कि पीछे नहीं देखना, पीछे जो भी हुआ है वो तुम्हारे बस का नहीं, यू आर नॉट केपेबल। पर जो पीछे मिला है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम मेरा अनुसरण करो, मेरे आगे झुको। गुरु के आगे झुकना पड़ता है। फिर वो राजा कौन थे, राजा जनक की उदाहरण देते हैं कि अगर तू राजा है इसलिए तुझे ABCD सीखनी है तो नहीं होगा। क्लास में स्टूडेंट बन के आए तब सीख सकेगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। तो गुरुदेव ने कहा है कि गुरु के आगे श्रद्धा से प्रणाम करो, नमस्कार करो और भाव से, और जो काम दिया गया है उसको श्रद्धा से करो। बाकी जिसने जो किया उसको छोड़ दो, उसमें चीज़ मत जाओ। उस पर तो शास्त्र लिखे जा सकते हैं, उस पर तो बहुत सारी चीज़ें लिखे जा सकते हैं कि बुद्ध को त्याग करने से क्यों मिल गया। अब इस पर तो बहुत बड़ी टिप्पणी हो सकती है। आप में ना तो वो बुद्धि है ना ज्ञान है कि आप कृष्ण को समझो, राम को समझो, उनकी स्थितियों को समझो, उनके व्यवहार को समझो, उनके ज्ञान को समझो, उनके समय को समझो। कैसे समझोगे? कलयुग में आप सतयुग कैसे क्रिएट करोगे? पहले तो ये कोई फिल्म तो है नहीं, मंच तो है नहीं कि नकली क्रिएट कर लिया। अगर कर भी लिया तो आप जैसे राम जी, माता श्री, पिताश्री आज्ञा दीजिए, आप जब मंच देख रहे हो तो फील हो रहा है कि ये हो सकता है। अगर अभी का व्यक्ति, अगर मेरा बेटा सुबह सुबह उठे, पिताश्री नमस्कार, आशीर्वाद दीजिए, मैं स्कूल जा, तो मैं कहूँगा तो पागल तो नहीं हो गया भाई? तो अब राम व्यवहार धारण करने का वैसा सिस्टम नहीं है, वो अंदर आंतरिक है। अब वो है लेकिन सिस्टम चीज़ अलग है, दिखती अलग है। भाव है राम मेरे लिए, सबके लिए राम व्यवहार हो गया। तो पीछे नहीं देखना है, सिर्फ आज के समय में जो है बहुत ही विकट समय है, बहुत ही
ऐसा समय है जिसमें देवता लोग भी कहते हैं कि इस समय में जाएंगे तो हजारों वर्षों का काम 2-4 महीने में हो जाएगा। तो ये समय इतना विकट है कि इसमें वो हो ही नहीं सकता, त्याग भावना वो सब हो नहीं सकता। इसीलिए गुरुदेव ने ये कहा है, ये बात है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कमल सिंह कह रहे हैं जय गुरुदेव, मेरा क्या होगा भाई? जय गुरुदेव। ये बात आप गुरुदेव की तस्वीर से पूछिए, आप गलत इंसान से पूछ रहे हो, प्रश्न आपका गलत इंसान से है। तो आपका क्या होगा गुरुदेव जानते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह 6:30 बजे का ध्यान, रेगुलर ध्यान जरूर कीजिए, उससे आपकी साधना को बल मिलेगा और साधना तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, नियमित साधना। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री, जय श्री।